हाँ जी, बोलिए। सर मेरा ये डाउट था कि मतलब आरआरबी पीओ के मॉक्स तो आपने टेक्स्ट बुक सजेस्ट किया था ना, तो मतलब उसी के लगा रहे हैं। ठीक तो है। अराउंड अराउंड मतलब ऐसे लगा लिए होंगे, 25 मॉक्स लगा लिए। मेमोरी वेस्ट जो उसके थे ना, दो लगाए हैं। उनमें तो मतलब एक में 60 आए हैं, एक में 57 आए हैं। अच्छा। और जो बाकी के मॉक्स हैं उनमें एवरेज स्कोर ऐसा ही आ रहा है सर, 48 से 50। पर मतलब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे वो जैसे 45 जो क्वेश्चंस है ना, वो तो मैं एटलीस्ट 32 मिनट में अटेम्प्ट कर देता हूँ। उसके बाद में जो टाइम बचता है मतलब 12 मिनट समथिंग बचती हैं, तो उसमें मतलब मेरे से मैक्स टू मैक्स 5 से 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाते हैं, क्योंकि जो करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम्म। सारे मैं 32 से 35 मिनट में कर देता हूँ। अच्छा, तो वो उतने दोनों टाइम में सब्जेक्ट मेरे मिला से के? 48। क्या सर? दोनों सब्जेक्ट को मिला के, मैथ और रीजनिंग को? हाँ हाँ, रीजनिंग और मैथ मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग से मिसलिनियस करता हुआ चलता हूँ हम्म। सारे रीजनिंग के। फिर उसके बाद में क्वांट पे जाके सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक, इनमें से जो भी आते हैं। अगर डीआई कोई ज़्यादा इजी लगी तो उसको करने के बाद में फिर जो टाइम बचता है मैं उससे पजल पे स्विच कर जाता हूँ। तो अच्छा। पजल में दो पजल बन जाती हैं। थर्ड पजल जो थोड़ी मॉडरेट होती है उसमें टाइम लग जाता है। एक पजल ऐसी होती है जो मतलब सर मॉक में, अब स्टार्टिंग के कुछ मॉक में तो आसान पजल थी, लास्ट में एक पजल तो सर ऐसे डालते हैं जो मतलब टाइम टेकिंग होती है। तो हाँ, मतलब मतलब वो थोड़ा उसमें ट्रिकी ज्यादा अटेम्प्ट, होता है ना? हाँ उससे मतलब टाइम कंज्यूमिंग होती है। ऐसा तो नहीं है इम्पॉसिबल होती है, मतलब हो जाती है, हाँ तो हाँ, टाइम सही बात है, कंज्यूमिंग सही ज़्यादा बात पड़ती है। है। अच्छा। तो सर मतलब मैं ये कह रहा था, मेरे मतलब 35 मिनट्स में मैं 47 to 45 इजीली अटेम्प्ट कर देता हूँ मॉक में, टेस्ट बुक के सारे मॉक्स में। पर ठीक है। वही ये लास्ट का जो 10 मिनट बचता है ना, उसमें मेरे से मैक्स टू मैक्स 8 या 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। तो मेरा मतलब इसी वजह से ओवरऑल जो मॉक्स में स्कोर है 50 से 52 के बीच में रह रहा है। हम्म। पता है क्या, तो सर थोड़ा ये सा। सही स्कोर है या फिर मतलब ये? देखिए, स्कोर तो कहीं ना कहीं कहा जाए ना, थोड़ा सा तो स्कोर आपका लो आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो भी मॉक है ना, वो मेरे पास खुद है और मैं उसे खुद भी लगाता हूँ। और हाँ सर। तो इस वजह से मुझे उसका सब मॉक का लेवल पता है, समझे? उसका कोई भी मॉक है ना, उसमें आप 55 तो इजीली कर सकते हैं, जिसमें हाँ कुछ सर वो तो अर्थमेटिक के है, वो मैं क्वेश्चंस को मानता छोड़ हूँ के सर भी। आपकी बात। 55 तक इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं अगर जैसे मॉक सबमिट करने के बाद में मैं भी क्वेश्चन एनालाइज करता हूँ, तो हाँ उसमें दिखता है कि हाँ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे। पर वो होता है ना सर, उस टाइम पर पता नहीं दिमाग काम नहीं करता है। बाद में जब इन क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं तो मतलब समझ में आता है कि ये क्वेश्चन भी बन सकता था, ये भी बन सकता था। हाँ। और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन में ये भी समझ आता होगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं और जल्दी सॉल्व कर लेता। हाँ सर ये भी होता है मतलब। पर वैसे जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना सर, हाँ रीजनिंग के हो या मैथ के हो, वो मेरे सर एकदम प्रॉपर टाइम पे होते हैं। उसमें टेक्स्ट बुक में भी वो दिखाता है ना पर क्वेश्चन कितना टाइम दिया है उसमें, तो हाँ टाइमर दिखाता है। तो हाँ उसमें हर क्वेश्चन पे जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन होते हैं मेरा ग्रीन ही दिखाता है वो, मतलब एवरेज टाइम होता है ना उससे कम ही हाँ टाइम में बन हाँ। जाते हैं मेरे। अच्छा। और जो पजल होती है उसमें मतलब मोस्टली मेरा थोड़ा रेड दिखाता है, एवरेज टाइम से थोड़ा 1 मिनट या फिर 40-50 सेकंड ज़्यादा लगती है। अच्छा। ये हो रहा है। वैसे और आप। डीआई के भी सर कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, मतलब सभी डीआई में या कुछ कैलकुलेटेड डीआई में? नहीं नहीं, किसी किसी डीआई में कुछ डीआई तो होती हैं जो मतलब बहुत ही, जैसे अभी मैंने कल परसों डीआई दी थी, उसकी मतलब लगभग 2.5 मिनट का पूरे 5 क्वेश्चन बन गए, 18 18 सेकंड के क्वेश्चन, वो जो हाँ, अच्छा 16 अच्छा। सेकंड में, 18 सेकंड में। अच्छा पर कुछ अच्छा। डीआई होती है ना जिनका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। पहला क्वेश्चन करते हैं तो पहले क्वेश्चन में ही मतलब डीआई को इंटरप्रेट करने में और क्वेश्चन को समझने में, तो पहला क्वेश्चन ही लगभग कभी कभी 1 मिनट से ऊपर रह जाता है टाइम। अच्छा, देखिए कई बार होता है क्या है ना, कि बहुत सारे डीआई में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइम ऐसे भी ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तभी ना डीआई को पहली बार आप देखते हैं, हाँ सर और फिर वो उसे आप समझता हूँ, क्योंकि अंडरस्टैंड डेटा करके। हमको। हाँ हाँ, डेटा एक्सट्रैक्ट करने में ही वो जाहिर सी बात है कि वो आपको 1 मिनट या उससे अभव लगना ही लगना है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जब आपने डेटा को क्रैक कर लिया, या सारे डेटा को अगर आपने सॉल्व करके एक जगह नोट डाउन कर लिया ना, उसके बाद सारा क्वेश्चन जो है वो कम से कम तो सर फोर्टी मैं फाइव ये पूछ रहा सेकंड था के अंदर। जैसे कि हम्म। मॉक्स में ना ये लोग मतलब 46 से 48 क्वेश्चन तो ऐसे रख रहे हैं जो कि अटेम्प्ट हो रहे हैं इजीली।
बाकी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 10 मिनट का टाइम बचता है और मेरे से 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होते लास्ट में। तो अच्छा। जो रियल एग्जाम होता है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब वो आपसे अटेम्प्ट ही नहीं होंगे 10 मिनट में लास्ट में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल एग्जाम का यही तो खासियत है ना। रियल एग्जाम को जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप कम से कम तो 80 to 85% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, हाँ अगर सर पीओ यही की बात होता है की जाए। मतलब। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि सर अगर जैसे किसी पजल में हम जैसे आज मैंने एक पजल किया था तो उसमें हम्म। मेरा 8 मिनट लग गया सर। पजल में फ्री का पजल था क्योंकि मेरा मतलब 33 मिनट में मैं 47 अटेम्प्ट कर चुका था। तो अच्छा। मतलब मेरे पास 12 मिनट 13 मिनट बचे हुए थे तो एक पजल बची हुई थी और मेरे पास डीआई बची हुई थी। तो मैं चाहता तो डीआई भी कर लेता पर सर मैंने उसमें 3 मिनट लगा दिए पजल में। तो मैं सोच रहा मेरे पास अभी टाइम काफी है तो थोड़ा ईगो पे लेके मैं उस पजल को बना नहीं लग गया। मैंने हाँ, 2 बार मतलब ट्राई नहीं करा। नहीं, वही बात है, वही बात है, मैं समझ गया आपके बात को। आपको लगा कि अच्छा चलो, जब इसे यहाँ तक बना चुके हैं तो शायद हमसे थोड़ा सा कहीं तो गड़बड़ी हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं, हो सकता है हाँ कि मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर मिस कर दिया होगा, कोई ट्रेडिशन को मैंने नोट नहीं किया होगा। चलो इसे थोड़ा सा और टाइम दे के लेते हैं, मे बी 1 से 1.5 मिनट में और कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो एक से हाँ डेढ़ सर। मिनट जो आपका आफ्टर 3 मिनट्स, वो जो नेक्स्ट 1 to 1.5 मिनट्स है, वो कब आपका 8 मिनट में चेंज हो गया ये आपको पता नहीं चला। हाँ सर यही नहीं मतलब एकदम उसी में मतलब एक ईगो पे आ गई थी बात की सर अब ये क्वेश्चन तो ये करना ही है, इतना टाइम लग गया। बस, तो सर हाँ मतलब मैं ये वो। कह रहा था कि जैसे हम्म। कि उसमें ये 8 मिनट वाला क्वेश्चन था फिर मैंने उसको बाद में सबमिट करके चेक किया था तो हम्म। उसमें ओनली 8% गॉट दिस शो कर रहा था कि मतलब सिर्फ 8% लोगों ने उसको बनाया था। और अच्छा। उसमें भी सर उसमें टाइम दिखा रहा था एवरेज टाइम दिखाता ना पजल हम्म। का। तो हम्म। वो सिर्फ उसमें 2 मिनट 28 सेकंड दिखा रहा था सर। तो मतलब मेरे को लग रहा था कि जो टाइम है वो उस पजल के लिए जस्टिफाइड नहीं है। मोस्टली मेरे अच्छा। को ऐसा लग रहा था जो 8% लोगों ने किया है ना उसमें से भी आधे लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट लेके बजाया होगा सारे ने देखिए क्योंकि देखिए। 2 मिनट में सर वो हाँ बनने हाँ। वाली कोई नहीं थी। हाँ हाँ, अब ठीक है, इसका भी मैं आपको सबसे पहले एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं रहता है कि पजल में आप लोग जितने भी टॉपर का अटेम्प्ट देखते हैं ना, कि हाँ 80 आउट ऑफ 80, 80 आउट ऑफ 80, जितना भी दिखाता है, या 79 आउट ऑफ 80, मोस्टली वो फ्रॉड रहता है, वो स्कैम रहता है। वो हाँ सर लोग मैं भी एक सोचता आईडी हूँ ये से बात। पजल वो लोग एक आईडी से पजल वो सॉरी वो टेस्ट को लेके रखते हैं। दूसरे आईडी को एक आईडी को पूरा उन्होंने अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वगैरह निकाला। फिर उसके बाद दूसरे आईडी से उन्होंने उसी टेस्ट को अटेम्प्ट किया और उसमें पूरा हाई स्कोर कर दिया। और उसका हाँ आपको सर मैंने टाइमिंग क्या देखा भी दिखाता है। है? कई बार आपको पजल का, आप तो बोल रहे हैं कि 2.5 मिनट ना, कई पजल में आपको दिखाएगा कि हाँ 1 मिनट 4 सेकंड, 1 मिनट 14 सेकंड, 1 मिनट 36 सेकंड, उसमें पूरा का हाँ पूरा पजल दिखाता है बन गया। दिखाता है ऐसा दिखाता है। कई बार आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी है ना, जिसमें आपको बता देगा कि हाँ वो 14 सेकंड में हो गया, 15 सेकंड्स में हो गया, जो हाँ कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जो है वो, सर ये तो सब मतलब फ्रॉड मैं है। ये कह रहा था जैसे कि ये 8 मिनट वाली पजल थी एग्जाम में अगर टफ भी पजल आएगी जैसे 8 मिनट वाली पजल थी मैंने 8 मिनट लगा दिया उसके बाद भी आठ वो मिनट नहीं मेंस बनी के थी पजल तो में उससे लगता है। 8 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, 8 मिनट जो है ना वो 8 मिनट क्या, 6 मिनट और 5 मिनट में आरआरबी को मेंस का पजल में बना दूंगा, या मोस्टली स्टूडेंट्स बना देंगे, या आप भी बना देंगे। इसमें क्या हुआ है ना, कि एक्चुअली वो पजल में कहीं ना कहीं, देखिए ये बात आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना होगा, थोड़ा सा आपसे कहीं ना कहीं कमी रह गया है, या तो क्वेश्चन को आप सर सही हाँ से वो तो समझे मैं नहीं। मानता हूँ। क्या? नहीं वो तो मैं मानता हूँ सर कमी तो थोड़ा रह रहा है वैसे अभी। कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक का कौन सा ऐसा मॉक है जिसमें 8 मिनट आपको पजल में लगा, वो भी आरआरबी पीओ फ्री का? मैं उस पजल को देखना चाहूंगा, आप प्लीज आप मुझे उस पजल का पिक या दे दीजिएगा, मैं उसे आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि मैंने उसे कितना टाइम में सॉल्व किया है, ठीक है? ठीक है सर मैं आपको ताकि इससे कम स्क्रीनशॉट से शेयर कम, कर दूंगा अभी ग्रुप में। हाँ, ताकि इससे मुझे भी पता चले ना कि हाँ सही में वो 8 मिनट लाइक पजल है कि नहीं, है ना? हाँ सर पर उसमें सर 8 मिनट मतलब ऐसे लगा था मतलब कि मतलब मेरे से फाइनली बनी नहीं थी 8 मिनट ऐसा नहीं कि मैंने एक ही बार में लगा दिया था। पहली बार में अब मैंने मतलब वो बनाई थी टाइम ना एक्सटेंड तो होता गया, उसमें वो मैं समझ हाँ गया, नहीं बना, साढ़े फिर तीन या थोड़ा सा चार आपने और मिनट टाइम लगी दिया। थी तो मेरी पूरी कंडीशंस मैंने रख दी थी उसमें एक कंडीशन फंस रही थी जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे सर। आंसर मैंने मार्क किया था ना तो हम्म। उसमें ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था कोई भी। तो मेरे को समझ गया कि कोई पजल गलत बनी है तो मैंने उसको दोबारा से बनाया शुरुआत से सारी कंडीशन लिख के इसलिए उसमें 8 मिनट लग गए पर फिर भी वो बनी नहीं थी मेरे से। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट क्या उस ऑप्शन में कहीं पे नन ऑफ दिस था? सर नहीं नहीं नन ऑफ दिस नहीं था। नन मैंने ऑफ सर दिस वो नहीं जो था। मेरा आंसर था ना मैंने जो अपनी शीट पे आंसर 2 नंबर बना था वो हम्म। सबमिट करने के बाद मैच किया था वो आंसर मैच नहीं कर रहा था वो थोड़ा अलग था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात है, ठीक है, आप वो भेजिएगा ना, वो मैं खुद सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, समझे? क्योंकि ऐसे तो एक्चुअली ठीक है आपको उसके बारे में बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पजल क्या 5 मिनट्स एक्सटेंड कर सकता है, नहीं, तो कोई भी फ्री का पजल है ना, चाहे वो आईटीएस पीओ एसबीआई पीओ फ्री का पजल रहे,
5 मिनट तो बहुत ज्यादा बात हो गया, 3 साढ़े 3 मिनट में पजल सॉल्व हो जाता है विद क्वेश्चन। हाँ सर, मतलब वही मैं सोच रहा था कि अगर एग्जाम में ऐसी पजल आएगी भी जो मतलब 5-6 मिनट ले जाएगी, पर ऐसा भी होगा जो फाइनली वो पजल बन जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसका आंसर ही मैच ना करे, अगर टफ आएगी भी 5-6 मिनट वाली पजल को ही 5-6 मिनट मतलब वाली फाइनल। पजल जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी पहले ही बताया, पीओ प्री के एग्जाम में, वो भी आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम में 5 मिनट 6 मिनट का टाइम जो लगा के पजल सॉल्व हो, वैसा पजल आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर मिलेगा तो हाँ आपको सर। आरआरबी क्लर्क मेंस में और आरआरबी पीओ के मेंस में सर एक देखने तो को वो हो मिलेगा। गया ना, मैंने बीच में ये इसके मॉक लगा लिए थे ना, 5 कीड़ा के, तो उसमें थोड़ा मतलब अच्छा, कंफ्यूजन हो गया सुनिए था फिर सुनिए आप। सुनिए, एक बात बताइए। स्मार्ट किरा पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है। आप स्मार्ट किरा का मॉक लगाए हैं, क्या आप कभी भी उसका जो कट ऑफ स्मार्ट किरा की तरफ से सेट किया रहता है, क्या आप वो कट ऑफ कभी चेक किए हैं? कई बार आपको कट ऑफ है ना तो 50 देखा से हूँ भी मैं नीचे सर, चला जाता है। 42 रखते हैं, 42 मतलब 42-43 पे कट ऑफ रखते हैं वो लोग। और हाँ, अभी 40। मैंने मतलब उसका दिया था एक, कल ही मैंने मॉक दिया था, स्मार्ट किया का दिया था एक। तो अच्छा। उसमें मेरा रीजनिंग के सेक्शन में 20 मार्क्स थे बस, और 20 में मैंने सेक्शनल अपना परसेंटाइल चेक किया था सर, 82 परसेंटाइल बनना था सिर्फ हाँ 20 अटेम्प्ट पे ही। हाँ। तो अच्छा। मतलब ये है ना कि वो मतलब एग्जाम रेलेवेंट है ही नहीं, अगर आप एकदम 20 नहीं है, मतलब एकदम मार्क्स नहीं पे है। 82 परसेंटाइल ला रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बात को माने, मेरा विश्वास करें। मैंने अभी तक बैंकिंग एग्जाम के लिए जितना भी टेस्ट है ना, मैंने सब अटेम्प्ट किया है, सबको मैंने ट्राई किया और मैंने सबको एनालिसिस किया है, ठीक है ना कहीं एक बात बताएं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनसे तो थोड़ा सा अलग होऊंगा ना, तभी ना मैं आप लोगों को इस तरीके का नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। नहीं सर, आपकी बात तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, फॉलो भी कर रहा हूँ मैं सर, तभी आपको फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको जब बता रहा हूँ कि स्मार्ट कीड़ा एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। दूसरी बात, मोस्टली आप लोग स्मार्ट कीड़ा का प्रमोशन वगैरह सुनते होंगे, बहुत ही फेमस एजुकेटर्स एंड कुछ फेमस एक्स बैंकर लोगों से। हाँ सर, अंकुश लांबा सर के वो देखिए, रील्स नाम वगैरह तो चला लेना देती है सही तो। नहीं है, देखिए नाम लेना सही नहीं है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, नाम इसलिए मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। चैट वगैरह में भी कुछ स्टूडेंट्स कुछ पूछते हैं तो मैं जल्दी नाम नहीं लेता हूँ टीचर्स वगैरह का, हाँ ठीक है सर, ना। समझ गया मैं, आपको नाम लेना थोड़ा यूट्यूब पे वो पेज डाल देते हैं थोड़ा, मतलब होता है ना, वो केस कर देते हैं कि मतलब डिफेमेशन का वो कर देते हैं। हाँ, वो बात है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि अगर वीडियो में भी मैं अगर नाम वगैरह ले लूंगा तो वो कॉपी स्ट्राइक वगैरह क्लेम वगैरह आ जाता है, वो रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ या सर, समझ होता रहा है क्या हूँ। है कि बहुत सारे वो लोग स्पैमर्स को मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्पैमर्स को डाल देंगे, जिनके द्वारा उस वीडियो को रिपोर्ट करवा दिया जाएगा, तो वो वीडियो ब्लॉक भी हो सकता है या बैन हो सकता है। हाँ सर, समझ रहा हूँ तो मैं। हाँ, तो इस वजह से देखिए नाम लेना सही नहीं है, लेकिन हाँ आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। और मैंने वही बोला कि कुछ फेमस एजुकेटर्स हैं या एक एक्स बैंकर हैं जो बहुत ही सीनियर हाई ऑफिशियल रहे हैं, वो एक्स बैंकर, आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, तो ठीक है समझ ना। रहा हूँ। हाँ, वो बहुत ही सीनियर हैं और रिस्पेक्टिव भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो काम कर रहे हैं वो इस मामले में थोड़ा सा गलत है। तो उनके द्वारा जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह दिया रहता है उनके स्टूडेंट्स का या सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, तो वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो लोग उस स्मार्ट किरा के अलावा भी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनका स्पीड बना। वरना स्मार्ट किरा का टेस्ट में जब आप 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन करके 82 83 परसेंटाइल ला रहे हैं, क्या आप उस तरीके का क्वेश्चन अगर लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आप एग्जाम में 40 कर देंगे, 35 कर देंगे? तो कभी वही भी तो कह रहा पॉसिबल हूँ, है? उसमें ना अगर आपने 50 ही स्कोर कर दिया तो आपका 99.9 परसेंटाइल बनने वाला है, मतलब ऐसा मौका है वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो सेट किया गया है, एक्चुअली वो आपको फ्री के नाम पे मेंस करवा रहा है क्वेश्चन। हाँ, उसमें उसमें तो कई बार वो आप, इनपुट आउटपुट भी देने लगते हैं मॉक्स में, मैंने कल दिया था उसमें इनपुट आउटपुट आया था। हाँ, तो मैं आपकी बात को समझ गया और मैंने भी आपको इसका उदाहरण दे दिया ना, एग्जांपल दे दिया, एक्चुअली वो इरिलीवेंट है बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है ना। मैंने अपने वीडियो में ये बताया है कि कौन सा है जो सही में हेल्पफुल है, जो क्वालिटी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता है और थोड़ा सा एग्जाम रिलेवेंट है, एग्जाम पैटर्न को तो वो थोड़ा सा तो वो। मैंने देख ली थी वीडियो। फिर एक हाँ। लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपने आरआरबी में वो आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है, तो सर उसमें मेरा इंग्लिश का मतलब सर ये है कि जो भी मतलब मैं मॉक्स लगाता हूँ हम्म। तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर आता है, मतलब मॉक्स में एवरेज मेरा 20 समथिंग स्कोर रहता है, ये सेक्शनल पीओ के टेस्ट मॉक में, लगाता हूँ तो 18। हाँ सर, पीओ के में 18-20 पीओ के आता मॉक है। में आपका ये जो और अटेम्प्ट है ना, पीओ के मॉक में आपका जो अटेम्प्ट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिसेंट ये अटेम्प्ट है आपका, अगर एक्यूरेसी उतना रहता है तो। सर मैं परसेंटाइल बता रहा हूँ ना, मैं सेक्शनल जो मॉक जो भी अटेम्प्ट किए मैंने आज तक,
दो हाँ सेक्शनल मॉक मिलते हैं, एसबीआईपीओ हाँ। के और आईबीपीएस के। अगर आप मेरा एवरेज परसेंटाइल निकालोगे तो वो 80+ ही है, मतलब 85 to 90 रहता है। और अच्छा मतलब मैंने उसका दिया था, एक प्री टेस्ट दिया था सर उसका, प्रैक्टिस मॉक का। फिर इसमें अच्छा मेरे 26 मार्क्स आए थे और मेरा परसेंटाइल उसमें था 99 था सर। अच्छा। मतलब तो मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब कि 99 परसेंटाइल कैसे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता मतलब है, मेरे आप को जब मेहनत कर मैंने रहे हैं ये तो एक्सपेक्ट बिल्कुल किया आएगा। था कि सर उसका, कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि उसका बहुत ही हार्ड इंग्लिश आती है, इसके चक्कर में रह जाते हैं। तो मेरे हाँ। को मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था कि, मेरे को फिर भी ये लग रहा था कि अगर मेरा इसमें 99 परसेंटाइल आ गया तो शायद से पेपर में इससे हार्ड ही आएगा। ऐसे करके नहीं फिर कॉन्फिडेंस, नहीं नहीं, पेपर जो में तो उससे मतलब और मॉक इजी मैंने आएगा। देखा था उसमें सर, वो वाला मॉक लगभग 1,20,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया था वो, उसमें सर अच्छा 99 परसेंटाइल आई थी। अच्छा। ठीक है। तो सर मैं बस ये कह रहा था इंग्लिश में, मतलब सर मतलब ठीक चल रहा है ना मेरा, मतलब अभी मामला है। देखिए इंग्लिश में आपका बिल्कुल सही चल रहा है, और दूसरी बात क्या है कि आपने जो भी स्क्रीनशॉट अपने सेक्शनल मॉक का दिया था ना, मैंने उस दिन चेक किया था, उसे देखा था सारे। मैंने आपके अटेम्प्ट और स्कोर वगैरह है ना, उसमें मुझे जो भी दिखा था वो मैंने देखा था। आपका एवरेज सही जा रहा है, बट कहीं कहीं पे आपका क्या है ना, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाता होगा। अगर आप देखिए, हाँ सिंपल सर सा वो बात तो है, मैं समझ रहा हूँ, सिली मतलब जब मैं मिस्टेक क्यों रीअटेम्प्ट होता है? करके देखता हूँ ना, हाँ तो बिल्कुल सर बिल्कुल। सिली मिस्टेक ये होता है कि सर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन आ रहा नहीं है, दो एकदम सिमिलर ऑप्शन रख बस देते हैं ना, एकदम आपने तो सही बोला, सिली। मेरा माइंड सर गलत वाले ऑप्शन को ही पकड़ता है हमेशा। हाँ वो जब हो पर जाता है बाद वो। में जब मैं रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ ना सर, मतलब जैसे सबमिट करने के बाद एनालाइज करते तो हैं, आपको तो लगता मैं फिर होगा से ना, कह सारे रहे यार क्वेश्चन को देखो ये रीअटेम्प्ट मैंने मोड पे सोच के लगाता हूँ। इसे टिक नहीं किया, है ना, हाँ मतलब कि मैं टिक सर, इसे करना चाह रहा था देखो मैं मैंने, ऐसा लेकिन। करता हूँ ना, हम्म। जैसे कि कोई मॉक मैंने सबमिट कर दिया, सेक्शनल मॉक, उसके बाद मैं उसको एनालाइज करता हूँ, तो सर उसमें रीअटेम्प्ट मोड होता है टेस्ट बुक में। तो सारे हाँ क्वेश्चन को जो मेरे गलत होते हैं उनको दोबारा अटेम्प्ट करता हूँ ना सर, तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम 90% मेरा सही आंसर ही होता है, दूसरा वाला जो होता है। हाँ। अच्छा, मतलब कि जिसको पहले आपने सोचा था कि हाँ मे बी ये करेक्ट हो सकता है, बट आपने उसे छोड़ के नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन को चूज कर दिया, है हाँ ना। हाँ तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना, कि इंग्लिश में क्या है ना, सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपको सही में लग रहा है कि सही हो सकता है, आप उस पर बने रहिए। अपने आप हाँ को सर वो बिल्कुल तो वहां है। पे अपने आप को है ना फर्म रखना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो सही है तो सही वो होना चाहिए, आप उसे ही टिक कीजिए, उसे चूज कीजिए। दूसरी बात, कभी भी इंग्लिश में है ना, पीओ में खासकर ज्यादा अटेम्प्ट के पीछे मत पड़िए। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, तो आपका ओवरऑल कट ऑफ है जो में भी रुक सकता है। इंग्लिश में तो अगर सर आपका मतलब, 20-22 हो रहा है, मोर देन इनफ है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। इंग्लिश में लोग 15-16-17 नंबर लाने में पसीना उनका छूट जाता है, एक्यूरेसी के साथ। हाँ सर मतलब इंग्लिश सर मेरा शुरुआत से ही मतलब अच्छी रहा है, तो मतलब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग भी अब थोड़ा मतलब काफी टाइम से पढ़ रहा हूँ, तो अच्छी हो गई है। मैथ भी अच्छा। एवरेज है। तो जैसे IBPS PO का मैंने सुना, मतलब चेक किया था पिछली बार, लास्ट टाइम 50.5 करके कट फिफ्टी ऑफ हुई थी। पॉइंट फाइव जीरो कट ऑफ था, मैंने भी वो एग्जाम दिया हाँ था, सर। मैंने अपना स्कोर भी शेयर किया है। और मेरा उसमें सर आया आपका था कितना फिफ्टी आया फोर था? समथिंग, 54 समथिंग। अच्छा मेरा सर। उसमें रीजनिंग में सर 22.5 नंबर समथिंग है। 22.5। हाँ वो ये एक्चुअली तो मैंने है ना अच्छा स्कोर हो गया। ज्यादा अच्छे से पेपर नहीं दिया था, बट मैंने उसे एनालिसिस के लिए पेपर को मैंने अटेम्प्ट किया था। तो सर मतलब फिर भी जो मतलब 20 मिनट में उसमें जो मैं क्वांट और रीजनिंग आता है, उसमें एटलीस्ट आप मतलब 16 to 18 तो आप नॉर्मली अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। अगर आपके इंग्लिश में आपने 22 समथिंग कर लिया और बाद में आपने इंग्लिश अगर में नहीं, उसमें मैंने 20 रीजनिंग सीख में, लिया। रीजनिंग का मैं बोल रहा हूँ। रीजनिंग में मेरा जो स्कोर था ना वो था 22.75 शायद, और इंग्लिश का जो मेरा स्कोर था वो शायद 19 था। मैंने 21 या 22 अच्छा क्वेश्चन किया था, थोड़ा बहुत गलत हो गया, मेरा 19 पॉइंट समथिंग आया था। तो IPS PO और SDAPO में क्वांट टफ आती है क्या ज्यादा? नहीं ऐसा नहीं है कि क्वांट टफ आता है, बस आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना होता है। हाँ सर वो तो है। पता है क्या, मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, मोस्टली आप लोगों को ऐसे पता नहीं चल पाएगा। देखिए, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें ना, तो सबसे पहले 1 मिनट 1.5 मिनट दे के पूरे पेपर को एक बार चेक कर लें कि पेपर में क्या क्या आया है, कहाँ से आप स्कोर निकाल सकते हैं। इसमें आपका हाँ सर। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन सर आ गया। मैंने मतलब IBPS या RRBPO के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है सर, 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, आप बता देना सही है कि नहीं। हाँ ठीक है। मतलब मैं ये करता हूँ अभी मॉक्स में, मैं ऐसे कर रहा हूँ सर कि पहला मेरे सामने क्वेश्चन खुलता है रीजनिंग में, अगर हम्म। पजल है तो मैं उसको बस अपने माइंड में रख लेता हूँ, देख लेता हूँ कि हाँ ये बनने लायक पजल है, उसको माइंड में रख लेता हूँ कि हाँ सर ये बन जाएगी।
मैं बस skip बस करके हो सही जाता हूँ है। जब तक मेरे को सिलॉजिज्म इनइक्वालिटी इनमें से कोई टॉपिक नहीं मिल जाता, मैं मतलब स्किप करता मतलब रहता हूँ स्कोरिंग जो भी टॉपिक, मेरे को रीजनिंग का मतलब जो सिलॉजिज्म। भी स्कोरिंग टॉपिक है। हाँ सही है, बिल्कुल हाँ, सही जब है। तक वो नहीं मिलता मैं स्किप करता रहता हूँ। मेरी मतलब रीजनिंग के सारे क्वेश्चन मैं बना देता हूँ मैक्स टू मैक्स 7 से 8 मिनट में। जो स्कोरिंग टॉपिक्स आते हैं वो सारे निपटा के मैं मैथ हाँ। पे स्विच कर जाता हूँ तुरंत। फिर वहां अच्छा। से सर मैं सिंप्लीफिकेशन और रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर की भी जो भी है क्वाड्रेटिक इन सबको देखता हूँ 5-6 मिनट में। इनको निपटाने के बाद में फिर मैं देखता हूँ अगर दोनों में से जो डीआई मेरी नजर पड़ती हुई थी उनसे पिछले जो डीआई मेरे को लगा था कि मतलब ज्यादा आसान होगी, मैं फिर उसको अटेम्प्ट करता हूँ सर। उसके बाद में सेकंड डीआई को अटेम्प्ट करने से पहले सर मैं देखता हूँ कि ज्यादा थोड़ा कैलकुलेटेड डेटा लगता है उसका, तो मैं पजल पर चेंज कर रही है मेरे को पहले ही नजर में लग जाता है कि हाँ मैं बना लूंगा, उसको अटेम्प्ट करता हूँ। फिर मैं दूसरी पजल को अटेम्प्ट करता हूँ। फिर एक तीसरी जो मॉडरेट लेवल की पजल आती है फिर उसको ट्राई करने के बाद में फिर से लास्ट में डीआई पे चला जाता हूँ जो मतलब कैलकुलेटेड थी। सर ऐसे अच्छा, करके मतलब स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने। लेकिन पता है क्या, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सही नहीं है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी नहीं है। ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको है ना, सबसे जैसे क्या पहले एक सर? सेक्शन को निपटाना चाहिए। अच्छा, एक आपको एक सेक्शन सेक्शन को। को पूरी तरह से निपटा लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए या किसी के लिए भी। सर उससे ये होता है मैं पहले दे रहा था, अगर मैं जैसे रीजनिंग को पहले निपटा रहा हूँ ना, पजल जैसे स्पीड जो क्वेश्चन आते हैं स्कोरिंग टॉपिक से अगर मैं पजल कर रहा हूँ तो हम्म। कोई पजल पे ऐसा होता है सर कि एक टाइम ज्यादा लग जाता है। जैसे 2 पजल तो बन जाती है 2.5 मिनट में, 3 मिनट में बन जाती है। हाँ। और उसके बाद में जो तीसरी पजल होगी वो सर कभी कभी ले जाती है 4 मिनट 5 मिनट ले जाती है। चौथी अच्छा। पजल भी सर थोड़ा टाइम ले जाती है, 4 मिनट ले जाती है। तो उसके साथ फिर एक माइंड में प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि सर हमारा टाइम निकल गया, उसमें टाइमर दिखा रहा होता है कि 25 मिनट लेफ्ट, 26 मिनट लेफ्ट। फिर हम्म। लगता है सर अब हमें मैथ पे जाना है, तो सर थोड़ा प्रेशर से क्रिएट हो जाता है कि अभी पूरा मैथ का सेक्शन बचा हुआ है और टाइम मतलब 24-25 मिनट रह गई है। आपको ऐसे आपको करके वो होता है। क्लॉक देखना क्यों है? क्या सर? आपको जो क्लॉक वहां पे रिवर्स ऑर्डर में चलते रहता है ना, जो भी वहां पे वॉच टाइमर हाँ, वगैरह है, आपको उस पर फोकस क्यों करना है? आपको उस पर ध्यान क्यों देना है? तो वो अपने आप मतलब अगर आप नजर अपने चली आप चला जाती है। जाता है, लेकिन आप इस चीज को सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इस चीज को अपने मन से हटाएं कि हाँ क्लॉक पे आपको नजर डालना है। क्लॉक पे आप नजर डालेंगे ना तो आपका हर बार कम से कम 2 से 3 मिनट का नुकसान होगा। हाँ सर। जितना बार आप देखेंगे उतना बार आपका प्रेशर बिल्ड होगा, उतना बार आप पैनिक करेंगे। तो देखूंगा मैं कल से, मतलब आपने बताया ऐसे अटेम्प्ट करके देखूंगा फिर। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने बार घड़ी पे हमारा नजर जाता है ना, हमारा जो धड़कन है वो तेज होने लगता है, हाथ हमारा रुकने लगता हाँ है, सर, जो चीज वही हम तो लोग होता है सॉल्व ना कर सकते उसमें हैं वो होने मतलब लगता अगर मतलब पहले ऐसे भी होता था मेरे साथ में कि मैंने पहले ही कोई पजल उठा ली है बॉक्स में करने के लिए और उसमें 4 या 5 मिनट लग गए थे, फिर उसमें सीधे अगर आपके 4 से 1 सेकंड भी ज्यादा हो गया सर तो वो सीधे 40 मिनट का टाइमर दिखाता है, 40 मिनट 52 सेकंड लेफ्ट। तो मतलब है। ऐसा हाँ। लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, अभी पहला मतलब पजल ही बनी हुई है मेरी। तो अच्छा, फिर नहीं मतलब ऐसा नहीं, होने लग तो ये जाता है। वैसे तो ये गलत है। आपको सबसे पहली बात क्या है ना कि ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले स्कोरिंग को कीजिए। स्कोरिंग टॉपिक सबसे पहले रीजनिंग का है ना, कम से कम तो आपको 15 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, अगर आरआरबी पीओ का बात किया जाए तो। ठीक है। उस पंद्रह हाँ नंबर सर। के बाद उस 15 नंबर के बाद अगर आप 2 पजल भी सबसे पहले बना लेते हैं तो फिर उसके बाद आप मैथ पे मूव कर जाइए। उस 2 पजल जो आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा ना, देखिए 15 में 15, जो 15 में अगर हम लोग 2 पजल बना लेंगे तो हो गया 10 नंबर। टोटल हमारे पास आ हाँ गया सर। 25 नंबर रीजनिंग से। अब उस 25 नंबर को बना, अगर ये 25 नंबर आपका 12 से 13 मिनट, 14 मिनट या 15 मिनट में भी हो जाता है ना, तब उसके बाद आप स्विच कर जाइए मैथ पे। मैथ का जितना भी आपको स्कोरिंग टॉपिक या स्पीड मैथ का टॉपिक मिलता है विथ डीआई, आप उससे सबसे पहले अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, नेक्स्ट कम से कम 15 मिनट्स में या नेक्स्ट 20 मिनट्स में। उसके बाद फिर आपके पास जो टाइम बचता है ना, फिर आप उसके बाद जो बचा हुआ पजल है आप उस पर दे दें। आपका इसी तरीके से 25-25 और 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, कम से कम आप 60 प्लस कर लेंगे। ठीक है सर। सर बात तो वही होती है ना, जैसे कि मतलब एक अगर जैसे एग्जाम लेवल कोई मॉक हो ना सर, उसमें तो आराम से 55 या आप 60 अटेम्प्ट हो सुने जाता है सर। सुने सुने, आपको आप इसका मैं आपको बस मतलब मैं ये कह रहा था, आप भी सही सिंपल सा जानते जवाब होंगे कि देता हूँ। मॉक में। मॉक का छोड़े ना, मॉक को गोली मारिए। मैं आपको जो बोल रहा हूँ प्लीज आप उस बात को सुनिए, ठीक है ना। देखिए, रियल एग्जाम जो होता है ना वो मॉक से डिफरेंट होता है। रियल एग्जाम के जो क्वेश्चन हो गए ना, वो जान के आपको मॉक की तरह परेशान करने के लिए या भटकाने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए नहीं होंगे। वो जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो बस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे,
बस उसका लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा मे बी आपको हल्का घुमा के दे सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल डुएबल रहेगा। अगर आप लैंग्वेज को देख के या 4 लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप उसको देख के डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपने अपने बेसिक्स को अच्छे से किया है, एंड इवन आपका पजल का भी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे लेवल का है, या डीआई वगैरह में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका सिली मिस्टेक कैलकुलेशन में नहीं होता है, अगर आपको ये पता है कि डीआई को सॉल्व करने के लिए कहाँ पर ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत मिनिमम कैलकुलेशन से ही सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको ये सब पता है, तो फिर वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन बनने के लिए ही होता है। हाँ सर, वो तो मैं समझ रहा हूँ। आप एक तो वही बात है ना। बताएं, सुने सुने पहले मेरी बात सुनिए प्लीज। आप एक बात बताएं, अगर आपने मेमोरी बेस्ड पेपर को विथ टाइमर दिया है ना, तो आप अगर आपके पास क्या कोई और मेमोरी बेस्ड पेपर अभी बचा हुआ है, लेफ्ट है टेक्स्ट बुक पे? सर अभी बचे हुए हैं सर, 3 बचे हुए हैं, मैंने अभी 2 3 ही बचा दिए हुआ हैं, है ना? उसमें एक में सर 60 आया है सर, एक में 67 आया है। सोचिए, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आपको प्रीवियस ईयर पेपर में एक में 60 आया है और एक में 67 आया है, तो फिर आप इतना नहीं सर, परेशान क्यों हो रहे हैं? 57 था सर, 57 था, एक में 60 था। 57 और एक में 60? हाँ सर, 57 और हाँ एक में 60। हाँ ठीक है, वही ना, 57 और 60, ठीक है समझ गए। तो 57 और 60 अगर हाँ आपको आया है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉर्मल मार्क्स में आता है उससे तो बहुत ही बेटर है। हाँ सर, जब उससे तो नॉर्मल मतलब मार्क्स में काफी आपको जितना ड्यूरेबल लगा स्कोर था रहता वो। है उससे तो बहुत ही अच्छा आपका पोजीशन है यहाँ पर, है ना? हाँ सर, वो उसमें तो है। भी उसमें भी आपको बाद में एनालिसिस के टाइम पे पता चला होगा कि अरे यार मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, या तो इस हाँ क्वेश्चन सर, में मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा कम हुआ था टाइम कि पे। 4-5 क्वेश्चन रह गए थे। बिल्कुल, वो होगा ही होगा, वो मॉक में भी होगा, वो नॉर्मल मॉक में भी होगा और प्रीवियस ईयर पेपर में भी होगा। दूसरी बात, आप क्या करें, सबसे पहले कल प्रीवियस ईयर का आप एक पेपर को अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। उसमें आपको पता है अपने आप को क्या सोचना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर ही नहीं रहे हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है वो कभी ना कभी एग्जाम में आया होगा। जब वो एग्जाम में आया हुआ होगा, उस टाइम पे जो भी स्टूडेंट्स उसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे या एग्जाम सेंटर पे उसे उस एग्जाम को देने के लिए गए होंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा होगा कि हाँ मेरा तो मॉक में ये है, ऐसे है वैसे है, जो भी है, मॉक में मेरा स्कोर नहीं आता है, मॉक में अटेम्प्ट ही नहीं होता है, ठीक है ना? लेकिन जब वो लोग एग्जाम को दिए होंगे, उसमें जब वो लोग उस पेपर को अटेम्प्ट किए होंगे, तो वो जो उनका फीलिंग होगा, जो उनका वहां पर मेंटल स्टेबिलिटी होगा, जैसे उन्होंने पेपर को बैलेंस किया होगा, पेपर को मैनेज किया होगा, उस तरीके से आपको प्रिपेयर होकर उस मॉक को अटेम्प्ट करना है। बोलने का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक को। आप सोचें कि तो कल मतलब आपका ऐसे वो, समझना है कि सर मैं मतलब कि एग्जाम कल हॉल में आपका बैठा एग्जाम हुआ है, हूँ, ये मतलब कल आपका मेरा। रियल एग्जाम है। तो मुझे डेट नहीं पता, आज शायद 17 है ना, कल अगर 18 अगस्त है ना, तो 18 अगस्त को आपका रियल एग्जाम है, ठीक है, फेज 1 का, आरआरबी पीओपी का। और उस एग्जाम को आपको अटेम्प्ट करना है। उस एग्जाम में क्वेश्चन आप भूल जाएं कि कभी वो प्रीवियस ईयर में आया था, वो क्वेश्चन रियल है, वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन है जो आपके सामने वहां पर प्रेजेंट किए गए हैं, आपको उसे अटेम्प्ट करना है विथ टाइमर। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में टाइमर के साथ आपको टेस्ट प्रोवाइड किया गया है, ये बहुत ही अच्छा बात है। तब जाके आप देखिएगा आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और बिल्कुल घबराना नहीं है। सर मैं कल आपका करता हूँ। प्रीवियस मॉक में जितना भी मार्क्स आया है, अटेम्प्ट आया है, नहीं आया है, वो सब एकदम सोच देना है। सारे क्वेश्चंस को उठा के है ना, एक पोटली में बांध के जाके गड्ढा में फेंक के आ जाइए। जो भी आपका ये सब ठीक है। बकवास आपके माइंड में कचरा चल रहा है ना, सबको प्लीज जाके बाहर फेंक के आ जाइए। या कूड़ा वाला जो आता है ना, आप लोग उसे मतलब उसे जाके देके आ जाइएगा। तब जाके फ्रेश माइंड से बिल्कुल उस मॉक को अटेम्प्ट करना है, ये सोच के कि हाँ आज ही तो मेरा रियल एग्जाम है। ठीक है सर। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी जो वो जब एग्जाम में आया था, तो उस समय लोगों को जैसा फील हो रहा था, आपको उस कंडीशन में जाके अपने आप को अटेम्प्ट करना है उस टेस्ट। हाँ सर। जनरली होता क्या है ना, स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर को सही से समझ नहीं पाते हैं। उसे बस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, हाँ चलो ना सॉल्व कर लेते हैं, इससे क्या ही हो जाएगा, अब तो एग्जाम में कुछ आ रहेगा। अरे भाई तुम्हें नहीं पता है, जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आया था ना, उस समय भी बहुत सारे लोगों का हालत खराब हुआ होगा। अभी ना आप उसे तुरंत बना लेते हैं या उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आप एक बार उसे रियल एग्जाम की तरह इन्वायरमेंट क्रिएट करके, है ना, उस कंडीशन वैसा बना के आप उसे फेस करें, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपका परफॉर्मेंस कहाँ है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरे मैं ख्याल से कल आपने ऐसे जो ही भी देख लूंगा। मेरे ख्याल से आपने अभी तक जो भी वो 1-2 प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट किया है ना, आपने कभी भी इस तरीके से सोच के नहीं किया होगा। नहीं सर, मतलब मैं मॉक देता हूँ तो सर मतलब एकदम फ्री माइंड से देता हूँ, ऐसा नहीं देता कि मतलब थोड़ा डर रहता है।
बस ये है कि सर थोड़ा टाइमर पे मेरी नजर जाती रहती है, मैं मतलब नहीं तो टाइमर पे तो सबसे पहली बात कि नजर नहीं जाना चाहिए। जितना भी हम लोग निगेटिव चीजों को देखेंगे ना, हमारे अंदर का जो डर है वो और हावी हम पे हो जाता है। हाँ सर। आपको बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल ऐसा होता होगा। आपके साथ क्या, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैंने भी तो बहुत सारा टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किया है ना। पहले तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता था। जब 2017-2016 वगैरह में जब मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता था, कंपोजिट टाइम हम लोगों को मिला करता था। ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था कि पूरा का पूरा, अभी तो सेक्शन में ना आपका क्लॉक जो है रिवर्स ऑर्डर में चलता है, लेकिन उस समय कंपोजिट टाइम जब चलता था ना, तो उस समय भी हम लोगों को बहुत ही टेंशन होता था, घबराहट होता था, क्योंकि उस समय पूरा का पूरा 60 मिनट है रिवर्स ऑर्डर में चलने लगता था। तो सेक्शन टाइमिंग को है ना, वो सब देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, या जो भी आपके पास क्लॉक टाइम चल रहा है ना, घड़ी है ही नहीं वहां पे लगा हुआ आपके सामने। बस 45, आपको पता है कि 45 मिनट में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। 45 मिनट में बस आप एक स्ट्रेटेजी कीजिए कि हाँ, कम से कम तो मुझे इस सेक्शन को इतना देर में निकाल लेना है, इससे ज्यादा 1 मिनट मुझे नहीं देना है। बस आप उसके बाद टाइम देखिए कि हाँ, आपका 20 मिनट हुआ है कि नहीं हुआ है, या 25 मिनट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कीजिए, उसके बाद उसे सॉल्व करते रहिए। अच्छा, एक बात छोटा सा बताइए, क्या जब आप टाइम को देखेंगे या जो वॉच टाइम जो भी वो क्लॉक रहता है, अगर आप उसे देखेंगे तो क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा? क्या आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने लगेगा? क्या आपका जो एफिशिएंसी है सर क्वेश्चन ऐसा को तो अटेम्प्ट करने का, नहीं क्या है वो इंक्रीज सर। हो जाएगा? सर ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा ना, तो इसका निगेटिव जरूर होगा। इसका निगेटिव पता है क्या हो सकता है? कि आपका जो आप मतलब आप पैनिक करने लगेंगे, आप घबरा जाएंगे, आप टेंशन में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे यार, जब आप अपना क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट हुआ है ना, जो ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना एग्जाम देने के बाद, आपको लगेगा कि अरे यार, मैंने तो इतना ही अटेम्प्ट किया, मुझे कम से कम अभी इतना और करना होगा। वो आपके पास जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होगा तो आपका जो आपको आता हुआ है उस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन वो आप सिली मिस्टेक वहां पर कर देंगे, आप वहां पर गलत कर देंगे, छोटा छोटा मिस्टेक आप वहां पर करने लगेंगे। कई बार ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन को आप इजीली देख लें, उसको उसमें आप टाइम दे दिए, सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ आपका सही है, लेकिन छोटा सा आपने वहां पर किसी पॉइंट को मिस कर दिया। उसके बावजूद 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट देने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। आपका 2 और 2.5 मिनट भी चला गया, और वो 5 सेट का या 3 सेट का क्वेश्चन भी आपका बर्बाद हो गया, चला गया। आपके पास जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका प्रेशर और डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप हो जाएगा? क्योंकि 2 से 2.5 मिनट आप खराब करके 3 सेट या 5 सेट का क्वेश्चन छोड़ दिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सर बिल्कुल मतलब बताइए, सच मैं बताइए। एक बात ये पूछ रहा था सर कि ये जो सारे टीचर्स है ना सर, जैसे सर मैं मतलब नाम तो ले रहा हूँ पर मतलब कुछ गलत मैं नाम ले रहा हूँ सर। हाँ तो हाँ, जैसे बताइए, आरती आप सरोरा बताइए। सर हो गए, हमारे अंकुश लांबा सर हो गए, हाँ। और वर्चुअस के सर ध्रुव धनखड़ सर हो गए। ये हम्म। सभी लोग मतलब अभी अपना 5 days 5 mock वाला ये सब सीरीज चालू किए सर। तो उनकी वीडियोस को फॉलो करना है या नहीं करना? मैंने मतलब किया था। मेरे को हम्म। मतलब थोड़ा जो सेटिस्फाइड कंटेंट लगा है सर, वो पुनीत सर का लगा है। अंकुश हाँ, ठीक लांबा है। सर का और ध्रुव धनखड़ सर का सर थोड़ा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस करा रहे हैं वो लोग। और सर एक वो है ना अरुण सर है जो उससे, मैथ वाले, अरुण बैंकर्स बे। रावत सर है ना, हाँ मैथ वाले। हम्म। हाँ उन्होंने मतलब एक डीआई कराई थी आज सर। मैंने बाईजूस का मॉक अटेम्प्ट किया था, सेम वही डीआई कॉपी कर दी थी। उन्होंने बोला था कि मैं फ्रेश कंटेंट लेके आया हूँ। और हम्म। वो सर 2021 वाले मॉक में से उन्होंने मतलब 8वें 10वें नंबर के मॉक में से डीआई एकदम सेम वही क्वेश्चन थे, वही डीआई थी, वही डेटा था। अच्छा। ऐसे मतलब क्वेश्चन करा रहे हैं सर। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा था मेरे को। तो मैथ का अच्छा। सर तो मैं किसी की वीडियो फॉलो नहीं कर रहा। रीजनिंग में सर मैं सिर्फ पुनीत सर का कर रहा हूँ, क्योंकि सर उनका मेरे को लग रहा है कि मतलब क्वेश्चन जो वो करा रहे हैं वो सर बनने लायक है, इजीली बन जाते हैं, मेरे 2-3 मिनट में बन जाते हैं उनकी पजल्स वगैरह सब। अच्छा, और ठीक। अंकुश लांबा सर तो थोड़ा हाई लेवल का सेट ही करा रहे हैं। देखिए, अब जब वो हाई लेवल का नहीं कराएंगे तो आप उनका कोर्स कैसे परचेस कीजिएगा? हाँ सर, और दूसरी बात हाई ये लेवल भी का है सर, कोर्स। जैसे कि वो कोई क्वेश्चन को करा देते हैं ना, तो उसमें ये हाँ, भी बोलते हैं कि ये क्वेश्चन एटलीस्ट आपका 2 मिनट में 3-2.5 मिनट में बन जाना चाहिए सर। जब उसको हम बनाने बैठते हैं सर तो 4 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रही है। तो जबकि वो पुनीत लगेगा सर ही जो लगेगा बोलते हैं ना। ना कि ये पजल 2.5 मिनट में बन जाना चाहिए सर, वो 2.5 मिनट में बन जाती है पुनीत सर वाली। पर हाँ अंकुश लांबा सर वाली तो सर उनके टाइम से बताए हुए टाइम से डबल टाइम ले जाती है। हाँ, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, क्योंकि हाँ तो उसके सर पीछे मतलब का। ये सारी वीडियो फॉलो करने का सर कोई मतलब नहीं है ना सर, नहीं पुनीत नहीं, सर की देखिए, वीडियो आप फॉलो करने देखिए, को। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई। जब आपको पता चल चुका है कि आपको पुनीत सर को फॉलो करके अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, या इवन उनका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अगर आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो वो टीचर आपके लिए बढ़िया है। बस यही बात आप जानिए। दूसरी बात,
मैथ्स के लिए अगर आपको कोई अच्छा नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैंने पहले भी बोला है, मैंने वीडियो में भी बताया है, आप प्लीज एक बार भरोसा करके हर्षल सर को फॉलो कीजिए। हर्षल सर को फॉलो करने के बाद हर्षल पता सर। है क्या, हर्षल सर, हर्षल हर्षल अग्रवाल, मैंने हाँ उनका सर, वो प्लेलिस्ट मतलब वगैरह मैंने उतना देखा है जो शेयर। लर्निंग कैप्सूल चैनल है, जो मतलब आईआईटी हाँ, वगैरह क्लियर कर चुके आईआईटी तो बीएचयू से उन्होंने बीटेक एमटेक करा था। हाँ वही वही। मतलब कैट का एग्जाम भी निकाला उन्होंने, 91% दी उनकी मैथ्स हाँ में। हाँ हाँ, सही बात है। तो उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, प्लीज आप एक बार उन्हें फॉलो करके देखिए, समझे। आरआरबी की तो अभी आपका 2-3 दिनों के बाद शायद होगा, लेकिन कम से कम आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आप उन्हें फॉलो कीजिए। मैं सच बताता हूँ, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। ऊपर से आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा, बिकॉज जो भी आपने अभी आपने मैथ्स के टीचर का नाम लिया ना, जिस टीचर का नाम आपने सबसे पहले लिया था, सबसे पहले, ठीक है ना, डबल ए, हाँ सर। डबल ए मतलब जिनका नाम का है, ठीक है ना, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। वो सब जो है ना, वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ही वो सब मतलब अच्छा उन्हें कंटेंट लगेगा, बिकॉज वो एक तरह का जादू की तरह हो गया, कि वो जादू की तरह आपको दिखाएंगे, बच्चा खुश हो जाएगा, बच्चा ताली बजाएगा, और उसके बाद बच्चा उनके कोर्स को परचेस कर लेगा, ये सोच के कि हाँ, इन टीचर को फॉलो करने के बाद तो मेरा मतलब मैथ्स में एकदम आर्यभट्ट जैसा स्कोर आएगा। लेकिन नहीं, वहीं पर बच्चा मात खा जाता है। जिस भी बच्चे का या जिस भी स्टूडेंट का बेसिक अगर अच्छे से कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, वो उस टीचर को फॉलो करके कभी भी अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकता है, बिकॉज वो मेथड सही से सीखने में ही उसको कम से कम 6, 7, 8, 9, 10 महीना लग जाएगा। ऊपर से उसके बावजूद अभी के समय में जो रियल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं टिपिकल क्वेश्चन से थोड़े से हट के थोड़ा सा मतलब चेंज पैटर्न पे आ रहा है, जहां पर आपको एक्स वाई का जो है वैल्यू देखने को मिलता है या फाइंड करना होता है, जिसे और वेरिएबल सर बेस्ड वर्ड क्वेश्चन कहते प्रॉब्लम हैं। थोड़ा मतलब ज्यादा बढ़ गया है। वर्ड प्रॉब्लम, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उनके सेशंस को अभी भी देखेंगे ना, एक्चुअली मैं सच बताता हूँ, मैं टीचर्स को चेक करने के लिए कि कौन सा टीचर है जो अभी जेन्युइन कंटेंट करवा रहे हैं कि नहीं, अपडेटेड पैटर्न के कंटेंट बच्चों को, स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं कि नहीं, मैं एक्चुअली चेक करता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कौन सा टीचर है। अगर मान लीजिए कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या सजेस्ट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बिना टीचर के कोई कैसे कुछ सीखेगा। तो इस वजह से मैं फॉलो करता हूँ, मैं उनके क्लासेस वगैरह थोड़ा सा देखता हूँ। क्लास में पूरा नहीं देखता हूँ, बट हाँ कोई क्वेश्चन वगैरह मैंने चेक किया, उनका बताने का तरीका जो भी सॉल्यूशन है वो मैंने चेक किया। उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि अरे भैया, आप तो अभी तक 2 साल पुराना कंटेंट ही करवा रहे हैं, या 2 साल पुराना जैसे क्वेश्चन आता था जिसमें स्टूडेंट सही में रेशियो मेथड को अप्लाई करके 35 में 35 कर भी आता, आप अभी तक वही पढ़ा रहे हैं। जबकि यहाँ पे समय आ चुका है 2022, जहां पर क्वेश्चन में आरआरबी क्लर्क प्री के एग्जाम में क्वेश्चन में चेंज आ चुका है, क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल पे हो चुके हैं। सर मैं मतलब ये कह रहा था कि अरिथमेटिक के लिए सर कौन से टॉपिक है, जैसे मैंने पहले एसएससी सीजीएल की तैयारी की थी सर, मैंने बैच भी लिया था एग्जामपुर से। तो अच्छा। वहाँ पर एक नहीं, राजेश लांबा करके टीचर थे सर, जो मतलब मुखर्जी नगर में वो सर है ना सर, राकेश यादव सर के, मैथ्स विजार्ड उनके राकेश साथ यादव। में पढ़ाते थे। हाँ मैथ वाले टीचर थे, दोनों मतलब सेम लेवल के टीचर हैं सर। हम्म उनसे मैंने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क सर, ऐसे टॉपिक्स तो मैंने कर लिए हैं। पर सर जैसे ट्रेन स्पीड, डिस्टेंस, फोर्स एंड स्ट्रीम और ये वाले टॉपिक्स हैं सर, ये मतलब मेरे को पता है कठिन नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, मतलब सब टाइम एंड वर्क पे उसी पे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो सर हम्म। मैंने उन पे ज्यादा कॉन्सेप्ट अभी किया नहीं है। तो अच्छा। सर मतलब मेरे को ये सब टॉपिक्स अभी करने चाहिए या फिर मतलब जो बिल्कुल मतलब करना प्रॉफिट चाहिए, एंड लॉस। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये सब जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए। बिकॉज अगर आप मान लीजिए किसी भी तरीके से प्री को क्लियर कर लेंगे, तो मेंस में आप क्या करेंगे। ये सब क्वेश्चन पे आपको डीआई वगैरह देखने को मिलेगा मेंस पे ना, आपको जो क्वांटिटी कंपेरिजन के क्वेश्चन या डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हो गए ना, वो सब क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से बन के आते हैं। तो मैं कुछ मतलब इंपॉर्टेंट अब ये टॉपिक सब का नाम चीजें तो बताता हूँ, करना पड़ता होगा मैं आपको कुछ सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम बताता हूँ स्पेशली फॉर मेंस। आप प्लीज कम से कम उसे तो अच्छे से पहले कवर कर लें, अगर आपने कवर ऑलरेडी कर रखा है तो उसे रिवाइज कम से कम कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाला, और ट्रेन प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, हाँ और सर। बोट एंड स्ट्रीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। सेकंड पे हमारा आ जाता है टाइम एंड वर्क 5 पॉइंट सिस्टम। थर्ड पे हमारा आ जाता है SICI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फोर्थ पे हमारा आ जाता है मेंसुरेशन, और फिफ्थ पे आ जाता है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो पांचों मैंने ठीक है बताया सर। ना, ये पांचों और बहुत ये ज्यादा एजिस वाला जो टॉपिक होता है ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है। वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सब है ना काफी ज्यादा मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा, समझे। लेकिन ये सब जो टॉपिक है ना, इस पे आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसके अलावा जो थोड़े से मतलब इजियर टॉपिक हो गए, जैसे कि वही आपने बोला एजेस हो गया,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया। ये सब जो टॉपिक है ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये तो आपको पता सर चल ये चुका सारे होगा। तो एकदम कनेक्टेड है, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप रेशियो, हो सर ये गया। तो एकदम इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने एक चैप्टर ढंग से पढ़ लिया तो सारे मतलब उसी से कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। बस सही बात है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये सब है ना इजियर साइड मतलब आता है, इजी टॉपिक के कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। तो ये सब अगर आप ऑलरेडी थोड़ा सा भी टाइम देंगे ना तो ये आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, और प्रैक्टिस कर इनके कुछ क्वेश्चन कर लगा लेंगे ना तो आपका प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाएगा। और बाकी आपको एग्जाम में अगर भी इनका डीआई। तो सर मैंने मतलब क्वेश्चन लगाए थे प्रॉफिट एंड लॉस के और उसके, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और परसेंटेज रेशियो हो गया। इनके सर वो किरण की एसएससी वाली बुक आती है ना, मैंने उसके लगभग 2000 क्वेश्चन लगाए थे। अच्छा मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, मैंने 2000 पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर वो लगातार। तो इसलिए ये टॉपिक तो मेरे बहुत ही स्ट्रांग हुआ है, इनका तो कोई भी क्वेश्चन उनमें से मतलब छूटता नहीं है। अच्छा, मतलब अभी जो मॉक तो वगैरह में आता है तो वो आप सॉल्व कर लेते हैं। सर मॉक में ऐसा होता है कि मतलब मेरे से इजीली बन जाते हैं, पर सर मैं उनको अभी अर्थमेटिक को इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि उनकी जगह पे मैं थोड़ा कम, जैसे कि अर्थमेटिक में परसेंटेज या रेशियो को कोई भी क्वेश्चन आया तो एवरेज आपका 40 से 45 सेकंड लेके जाता ही है। अच्छा तो मतलब मैं अभी ये सोचता हूँ कि सर मैं उस टाइम पे स्पीड मैथ पे थोड़ा निकाल लिया करूँ। पर ये बात तो सही है सर, मेरे को टाइम थोड़ा उसका देना चाहिए, अर्थमेटिक पे कम से कम 5 क्वेश्चन तो निकालने की कोशिश करनी चाहिए अभी बिल्कुल मॉक करना में। चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके पीछे का मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ। मान लीजिए आपको आपके पेपर में अप्रोक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन और नंबर सीरीज या क्वालिटी के क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन, बोलने का मतलब 10 क्वेश्चन अगर ना देखने को मिले तो। हाँ तो समझ रहा अगर हूँ मैं, वहां मतलब पर 10 जो सीरीज है 10 टू उसकी। 15 क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक के चैप्टर्स के आते हैं, अगर उनका वेटेज 15 टू 20 या 25 क्वेश्चन का हो जाए तो क्या ये चीज पॉसिबल है? हो सकता है ना? एग्जामिनर तो कुछ भी कर हाँ सकता सर है। हो सकता है। तो फिर तो आपको सर तो ऐसी हर बात नहीं एक है सर, ये सिचुएशन के लिए मॉक को तैयार रहना। सबमिट करने के बाद में ना मैं उससे अरिथमेटिक की जो पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं मैं सारे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उनके हाँ सारे क्वेश्चन बनाता हूँ मैं सर। तो मतलब हर मॉक में एवरेज मेरे से 5-6 क्वेश्चन बनने होते हैं, और उनको सर मैं मॉक के टाइम में मतलब पता नहीं क्या मेरा डीआई को ज्यादा प्रेफरेंस दे देता हूँ मैं उनके चक्कर में। मतलब डीआई कर लो या फिर वो वाले 5 क्वेश्चन कर लो, तो सर मैं डीआई को मतलब आगे रख देता हूँ उनकी जगह पे। कि हाँ चलो डीआई कर देंगे ऐसा हो तो जाता है। इससे भी तो 5 ही क्वेश्चन अपना निकल ही जाएगा, है ना? हाँ सर। अच्छा नहीं, लेकिन पता है क्या, थोड़ा सा तो आपको हल्का सा और इफिशियंट होने की जरूरत है। आप थोड़ा सही तरीके से अपने आप पे थोड़ा वर्क करें, थोड़ा सा आपको देखिए वर्क करने का बिल्कुल जरूरत है। मान लीजिए अगर वहां पर एक डीआई आपको कम आ जाए और उस डीआई की जगह पे अर्थमेटिक का 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए तो हाँ सर हो सकता है। आपको इस कंडीशन के लिए ही तैयार रहना होगा। और जो स्टूडेंट इस चीज के लिए रेडी है, एग्जाम में फेस करने के लिए रेडी है कि हाँ अगर पूरा का पूरा डीआई आ जाए, 40 क्वेश्चन अगर आपको डीआई का मिल जाए, बोलने का मतलब 5 क्वेश्चन का अगर एक सेट रहेगा तो 8 क्वेश्चन अगर आपका डीआई का रह जाए, उसके अलावा अगर आपको 40 के 40 क्वेश्चन अर्थमेटिक आ जाए, कोई भी आपको स्पीड मैथ का टॉपिक ही ना आए, तो आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसी का नाम कंपटीशन है। सर वैसे मतलब अगर आप 3 लेवल का पेपर हुआ रहा है, अगर उसमें आप 5 अरिथमेटिक क्वेश्चन भी कराते हो तो सर वो भी काफी रहेगा ना वैसे तो। हाँ सही बात है, बिल्कुल वो देखिए वो बिल्कुल हो जाएगा उससे काम, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है क्या, आपको 25 या 30 जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक होंगे, वो आप उनको अटेम्प्ट करके या 3 डीआई कम से कम तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं, सही बात है। और 5 से 6 क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन ही जाएगा, किसी भी कंडीशन में बन जाएगा। अगर आपका वो टॉपिक सही में स्ट्रांग है ना तो आप कोशिश करें कि हाँ आप उन्हें अटेम्प्ट करें। सर मेमोरी बेस्ड में जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उनमें सर अगर आप एवरेज मतलब 60 और 56 और 62 के बीच में आ रहा था तो मतलब सही है, मतलब लेवल अभी है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, तो मैं कल देता हूँ वो वाला एक और मेमोरी बेस्ड, और हाँ सर वो वाला जो 8 मिनट वाली पजल थी मैं सर उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा हाँ, आपको। वो आप दे दें, क्योंकि मुझे भी वो अब थोड़ा सा एक होता है ना क्यूरियोसिटी, मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि अरे भाई कैसा पजल है जो 8 मिनट ले लिया आरआरबी क्यूएफटी के टेस्ट में, वो भी टेक्स्ट बुक जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चंस वगैरह नहीं सर प्रोवाइड वो करता एक है। एक कंडीशन वाली बात होनी है सर, अगर आपकी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक ही बार में अगर किसी को आगे भी सकता है वो 3 मिनट में ही बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और मैंने तो करके देखा, मेरे समझ में नहीं आया वो सर, वो अच्छा ऐसा कोई था। बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप एक काम करें ना, आप मुझे वो क्वेश्चन दें, मैं एक छोटा सा वीडियो भी उसके ऊपर बना दूंगा ना उसे एक्सप्लेन करके, मे भी उससे आपको आगे उस तरीके का अगर पजल दिखेगा ना तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है सर, मैं तो अच्छा आप एक कल बात आपको बताएं, भेजता हूँ।
आपने आपको जो मैंने अपना मॉक वाला वीडियो आपके कहने पे ही मैंने शायद एनालिसिस किया था हाँ ना सर, वो मॉक। तो मैंने पूरा देखा था सर, लास्ट तक देखा था। अगर आपने उसे पूरा देखा था तो आप मुझे सच बताएं, क्या आपको थोड़ा सा भी लगा कि हाँ मैंने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वहां पर मुझे कॉन्सेप्ट का पूरा क्लैरिटी है? तो आप क्या मतलब अपने पूछ रहे हो सर या मेरा बोल रहे हो? मैं अपना बता रहा हूँ। मैं अरे मुझे आपने सॉल्व करते हुए देखा नहीं ना। सर, आपने आपने तो सर बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया था। मैंने भी मतलब आपका 65 अटेम्प्ट था ना सर उसमें। मेरा तो 70 था, सर उस 70 वाली आउट ऑफ मॉक में 70 आया था। 70 था, सॉरी सॉरी सर, ये हाँ था आपके 70 आए थे, तो मैंने उसमें 64 अटेम्प्ट किए थे और मेरे उसमें शायद 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। हाँ मेरा स्कोर उसमें 61 पॉइंट करके कुछ बना था। हाँ और हाँ मेरे को हाँ पता है मेरे 64 अटेम्प्ट थे उसमें, और मैंने कम से कम 5 क्वेश्चन छोड़े थे सर, मेरा हो जाते थे। तो हाँ। मैं अच्छा अटेम्प्ट करने लगता, तो आपने मतलब वो जो क्वेश्चन मेरे से छूटे थे आपने वो भी सारे मतलब कर दिए थे अटेम्प्ट, आपसे अच्छा कर दिए थे वो। अच्छा अच्छा। तो उसमें आपने मेरा जो भी अटेम्प्ट देखा था, या मैंने मतलब जो भी क्वेश्चंस वहां पर, कुछ क्वेश्चंस मैंने मैथ के भी वहां पर एक्सप्लेन किए थे सॉल्व करके, हाँ इवन सर, वो अर्थमेटिक के सारे देखे क्वेश्चन। थे, सारे देखे थे मैंने सर। और लास्ट में मैंने जो भी डीआई किया था ना सारा पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, वहां पर क्या अटेम्प्ट पहले करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद मैंने उसमें से एक पजल को शायद मैंने छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि हाँ एक्चुअली सर, वो लास्ट वीडियो का वाली लेंथ है पजल ना। थी 35 की या 36 नंबर की पजल थी, लास्ट वाली आपने छोड़ दी थी सर। हाँ हाँ, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या ना, नहीं वो ऐसे मैंने टेस्ट के दौरान छोड़ दिया था, क्योंकि 70 क्वेश्चन करने में भी मेरा जो रियल टेस्ट का टाइम सर था वो पर तो वो मतलब 45 मिनट। आपका आपका मतलब वो सही था, क्योंकि वो वाली पजल मेरे से मौका बनी नहीं थी, मैंने उसमें टाइम दिया था। पर आपने कौन क्या किया, उसको देख के छोड़ दिया था। मैंने मतलब उसको क्या किया था, मैंने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, तो मैंने उसमें अपनी 2-3 मिनट खराब कर ली थी और मेरे से बना नहीं, तो मैंने उसको तब स्किप किया था। तो वो और क्वेश्चन आपने एक्चुअली मतलब उसको एग्जाम में देख के छोड़ने छोड़ वाला दिया ही था। था। वो क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाला ही था। वो क्वेश्चन में मुझे पता सर चल चुका था ना कि वहां पर निगेटिव कंडीशन थोड़ा सा ज्यादा है, वो डायरेक्ट सेट नहीं सर होगा, एक कम तो से ये कम भी वहां होता पर है ना आपको कि 3 कंडीशन लेना पड़ता है। एक तो सर ये भी होता है ना कि हम सोचते हैं कि अगर मॉक में है तो इसको अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में शायद मैं छोड़ दूंगा, पर अगर मॉक नहीं अटेम्प्ट नहीं किया मैंने तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए सर थोड़ा मैं चांस ले लेता हूँ कि इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं, बना नहीं तो ठीक नहीं, है, तो फिर वरना गलत बात है, तो फिर एकदम गलत बात है। तो इसका मतलब आपका स्ट्रेटेजी जो है ना, फिर से आप घूम फिर के एकदम मतलब जहां पर स्टैंड करते हैं आप वहीं पे आ जाएंगे, उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। मॉक को भी एग्जाम की तरह दिया कीजिए कि हाँ अगर आपके सामने ये सब पेपर आ जाए, सबसे पहले तो 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट दे के सारे क्वेश्चन को देख लेना है कि हाँ भाई पूरा का पूरा जो 40 क्वेश्चन का अगर रीजनिंग है तो उसमें क्या क्या मुझे देखने को मिलेगा और मैं क्या क्या अटेम्प्ट करने वाला हूँ। उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। जब आप स्टार्टिंग में पजल्स वगैरह देखेंगे ना, तो जैसा आपने बताया कि आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये तो सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में हार्डली मुझसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इस तरीके से आपको मैथ का भी करना है, पूरा का पूरा पेपर सबसे पहले एक बार देख लें, तब उसके बाद अटेम्प्ट लेना स्टार्ट करें। इसमें आपका कम से कम तो 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट जाएगा, आपके पास फिर भी बचेगा 42 मिनट। 42 मिनट के बाद आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे ना। अगर आरआरबी पीओ का बात किया जाए, आरआरबी क्लर्क में तो आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन आरआरबी पीओ का बात किया जाए ना, अगर आप 42 मिनट्स में 60 प्लस कर देते हैं बस आपका पेपर क्लियर है, चाहे वो किसी भी स्टेट से रहे। अगर 42 मिनट्स में आप बहुत ही समझदारी के साथ क्वेश्चन को चूज करके, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना किसी क्वेश्चन में स्टक हुए, बिना किसी क्वेश्चन को ईगो पे लिए हुए कि नहीं अगर ये मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मैं किसे कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरा तो सपना बिखर जाएगा, मेरा घर टूट जाएगा, ये सब अगर आप बकवास में नहीं पड़ेंगे तो उस क्वेश्चन को जाने दीजिए, बोले कि चल तू निकल मुझे कोई और मिल जाएगी, ठीक है ना। वैसा करके आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल वहां से बाय बाय बोल दीजिए। वहां पे ईगो चलिए दिखाना सर, ही नहीं मतलब है। आपको मेरा बात समझ में आया ना तो एग्जाम्पल? मतलब अभी आरआरबी के सर दो मेरा 21 तारीख को पेपर है, तो मतलब आज 17 मेरा भी हो गया, 21 को 18, पेपर है। 19, 20, तो सर 3 दिन है अभी। मतलब मेरे को बेस्ट पॉसिबल क्या करना चाहिए सर? आज सर मैंने सिर्फ मॉक ही मॉक लगाए, 4 बेस्ट, मॉक लगा लिए सर मैंने। ओ भाई 4 मॉक लगा के आपको क्या फायदा होगा? वो चार तो मॉक मतलब लगा और के क्या मैं आपका वीडियोस 14 नंबर देखता था बढ़ सर, गया? नहीं सर स्कोर तो सब वही था सर, 50 समथिंग एवरेज आया, 50, तो फिर 52। उस मॉक को इतना लगाने की जरूरत ही नहीं था ना आपको, तो उसके अलावा कुछ और करते, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लेते, आपका थोड़ा सा 4 पजल लगा देते, 10 पजल लगा देते, उससे आपको थोड़ा सा फायदा देखने को मिलता। आप एक्स्ट्रा मॉक लगा के कुछ टाइम एक्चुअली आप अपना वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट नहीं किए हैं। इसे कहते हैं टाइम वेस्ट करना। टाइम इन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब होता है कि मैंने एक ही मॉक लगाया, लेकिन उसके सबसे पहले सारे क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया, जो भी मुझसे गलत हुआ मैंने उसको देखा कि हाँ भाई क्यों गलत हुआ, जो भी क्वेश्चन मेरा ज्यादा टाइम में बना उसको मैंने देखा कि हाँ मुझसे ज्यादा टाइम क्यों लगा, क्या इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और जल्दी बना सकता था,
ठीक है। अब उसके बाद फिर बच जाता है कि जिस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा, क्या वो क्वेश्चन को मैंने क्यों छोड़ा, क्या मुझे उसका कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं आता है, क्या मैं उस क्वेश्चन को लगा नहीं सकता हूँ। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन को मैंने लगाया, अगर वो क्वेश्चन वहां पे आते ही नहीं, जो क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया, जिस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, अगर वही क्वेश्चन सिर्फ वहां पे मुझे देखने को मिलते एग्जाम में, तो क्या मैं उन्हें तब भी छोड़ देता। अपने आप से इस तरीके से बात कीजिए, इसे कहते हैं रियल एनालिसिस। तो सर तो और मतलब फिर उसके बाद जो भी आपका वीक टॉपिक है, आप कम से कम 1 घंटा निकाल के उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगली बार देखिए वो आपसे मॉक में कैसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मैं अगर 3 दिन में भी सर यही करूंगा। मैं आपको एक बहुत ही आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब वाला जो होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी का बात बताने वाला हूँ। आपका अभी जो भी 48 से 50 या 45 प्लस अगर मान लिया जाए ना आपका, या एवरेज मान लीजिए 50 ही रखते हैं आपके सारे स्कोर्स को, ऑफ ऑल योर 25 मॉक्स विच यू हैव अटेम्प्टेड, ठीक है ना। तो फिर कहीं ना कहीं आप बाकी स्टूडेंट से बहुत ही अच्छे साइड पे, बाकी स्टूडेंट्स आप बहुत ही ज्यादा आगे हैं। बिकॉज इतना करने में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पीछे रह जाते। आपको बस थोड़ा सा क्वेश्चन का सिलेक्शन करना आना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को ईगो पे लेने, मतलब ईगो पे लेना ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसे। क्यों लेना है ईगो पे। सिर्फ वही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। हो सकता है कि उस क्वेश्चन को छोड़ के मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा, मेरा उससे सिलेक्शन हो जाए। हाँ सर, वो तो मतलब होता है, मॉक देने के बाद में रियलाइज होता है कि सर इतनी गलतियां कर दी, अगर इस मॉक को मैं ढंग से देता तो मॉक फिर देने आराम के से आ बाद जो जाता है। रियलाइज होता है ना, वो आपको मॉक देते समय होना चाहिए रियलाइज। ऐसे अपने आप को, अपने माइंडसेट को करना होगा। दूसरी बात, मॉक को हमेशा रियल एग्जाम की तरह दीजिए ना, रियल एग्जाम की तरह। मान लीजिए वो आपका रियल एग्जाम हो रहा है, उसके बाद ही आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि मैंने आपको बता दिया आपका जो भी स्कोर है, कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे कैटेगरी पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं देखा जाए ना, तो मैं आपको 8 आउट ऑफ 10 देता हूँ, अगर पॉइंट्स की बात किया जाए आपके मॉक के अकॉर्डिंग, वो भी आरआरबी पीओ के मॉक में। बस आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। ठीक है सर, मतलब मेरे को टॉपिक्स तो सारे ही ठीक है सर, मेरा जो लैक हो रहा है ना वो स्ट्रेटेजी के चक्कर में हो रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी लैक कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट वाइज सर मेरे अटेम्प्ट अगर आप हर मॉक में देखोगे तो 65 अटेम्प्ट में इजीली कर सकता हूँ किसी भी मॉक में, वो थोड़े स्ट्रेटेजी के चक्कर में मेरे अटेम्प्ट कम हो रहे हैं। हाँ ये हो तो रहा है। बस उसको ही चेंज कर लीजिए ना, उसको ही सर चेंज वो कर आपने लीजिए। बताया सर, मैंने मुझे अप्लाई करूंगा, वो मैं सुन लिया सर, वो एकदम ध्यान से समझ लिया मैंने। अब मतलब कल अच्छा, मतलब मैंने आपको जो भी बताया प्लीज आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए। मैं आपको सच बताता हूँ, 3 दिन में भले आपको फायदा हो या ना हो, 3 दिन में हो सकता है कि आपका पेपर भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए हाँ अगर सर, आप अच्छे मतलब मैं क्वेश्चन ये को समझ सिलेक्ट सकता हूँ कि करके, आपने जो बताया वो एकदम सही बताया, उससे भले ही फायदा ना हो पर नुकसान नहीं होगा कोई, इतना पता है मेरे को। देखिए वो है नुकसान मतलब ज्यादा से इतना ज्यादा तो क्या है। होगा, आप ऑलरेडी नुकसान में, अगर मान लीजिए आप तो ऑलरेडी नुकसान में चल रहे हैं, आप इससे तो ज्यादा निगेटिव नहीं जाएंगे। हाँ सर। तो आप मतलब अगर मान लीजिए नुकसान नहीं होता है तो आप जीरो पे ही स्टैंड कर जाएंगे, लेकिन चांसेस तो बढ़ने का आपका ज्यादा है ना, आप पॉजिटिव इंटीजर हाँ के सर वो साइड पे तो जा है। सकते हैं ना। हाँ सर, वो एक बात सर ये भी है कि आप खुद एग्जाम क्लियर कर रहे हो और आपने वो बात बताई है, तो सर वो सुनने में अच्छा भी लगता है कि मतलब जिस बंदे ने एक्सपीरियंस कर रखा है, उसको पता है सर, वो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं तो सर मैंने सही है एग्जाम, ये अच्छा मतलब। मान लीजिए कि मैंने एग्जाम क्लियर नहीं भी किया, मैंने आपके सामने आरआरबी पीओ का जो मॉक को आपने बोला था, मैंने उसका लाइव एनालिसिस आपको करके बताया ना, वीडियो रिकॉर्ड करके। हाँ सर। मैंने उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाए। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने सिर्फ वहां पर, आप पता है कि बाकी स्टूडेंट्स लोग या बाकी कुछ लोग हैं अभी के समय में यूट्यूब पे, जो सिर्फ और सिर्फ मॉक वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, देते हैं, वो क्वेश्चन वगैरह टिक करते हाँ हैं, सर, मैं पता भी बस नहीं आपको चलता सर है। वही बताने वाला था, मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्मार्ट कीड़ा के मॉक को अटेम्प्ट करते हैं लाइव में, और वो मतलब स्मार्ट कीड़ा के आरआरबी में 70-70 स्कोर कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ में सर क्या चीज है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले से उस मॉक को पूरा सॉल्व करते हैं, बस बस उसके पूरे बस। सिचुएशंस जो भी बनते हैं वो उनके माइंड में सेट रहते हैं, फिर उसको लाइव सॉल्व कर देते हैं बस। क्योंकि जो पजल्स वगैरह बनाते हैं सर, एक ही पॉसिबिलिटी में बनता है उनका, दूसरी पॉसिबिलिटी लेते ही नहीं वो लोग, क्योंकि इवन सारी वो पजल इस लोग पॉसिबिलिटी कठिन में कठिन बनी है। डीआई भी बना लेते हैं, जो थोड़े सा हाई लेवल के हाँ कैलकुलेटिव सर डीआई है वही वो तो, लोग मतलब जो डेटा एंटर जैसे डीआई देखते हैं हम, तो उसको डेटा को थोड़ा एनालाइज करने में टाइम लगता है कि हाँ इसको ऐसे मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई करके वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होगी। वो ये लोग टाइम सोचते नहीं, सीधे क्वेश्चन देगा डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा सीधे। तो उससे थोड़ा सर कभी कभी तो यही लगता है कि शायद हमारी पढ़ाई बहुत तेजी चल रही है, ये लोग 70-70 हाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम नहीं, जीरो एकदम बता रहे गलत हैं। बात है, एकदम गलत बात है। कोई पढ़ाई पीछे नहीं चल रहा है, ठीक है ना। एकदम आप ये सब फालतू चक्कर में ना पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ वो सब है ना, पहले से एक आईडी से टेस्ट वगैरह को देख के सारा का सारा सॉल्यूशन वगैरह एक जगह अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं।
उसके बाद वो अटेम्प्ट करते हैं। दूसरी बात, अगर वो आपको सॉल्यूशन भी दिखाएंगे ना, तो सॉल्यूशन का बोलते हैं कि मैं इसका पिक जो है वो टेलीग्राम पे अपना पोस्ट कर दूंगा या कर दूंगी, हाँ। ऐसा बोलते हैं ना। तो कुछ तो मतलब स्क्रीनशॉट भी होते हैं सर, मतलब वो दिखाते हैं कि मतलब मेरे 70 नंबर आए, वो इंस्टा शॉर्ट्स आते हैं ना यूट्यूब पे, और हाँ, उनका जब वो स्क्रॉल करके दिखाते हैं उसमें जो टाइम दिखता है ना 45 मिनट, उन्होंने 20 मिनट में सॉल्व कर रखा होता है मॉक, किसी ने मतलब 40 मिनट में 35 मिनट में भी सॉल्व कर रखा तो होता है, वही तो और कारण उनके ना। 70-70 होते हैं। एटलीस्ट देखिए, होता क्या है ना, चोरी करने के लिए भी इंसान को थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, कला चाहिए। वो चोरी करते हैं हाँ सर, लेकिन वही कहीं तो ना कहीं वो मैंने लोग, कई बार कमेंट किया भी है कि मतलब तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं कि दूसरों को पागल कैसे बनाना है, तो तुम क्या पीओ निकालोगे। हाँ, और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें से कुछ गर्ल्स ज्यादा हैं अभी के समय में, क्योंकि उन्हें पता है कि इस हाँ, तरीके से करके उनका चैनल चल रहा है, उनके चैनल को व्यूज आ रहा है, उनका चैनल ग्रो कर रहा है। और दूसरी बात सर, डिमोटिवेशन का पता है क्या होता है कि उनको कमेंट में लोग अप्रिशिएट करते हैं सर, उनको उनकी बातों को सच मानते हैं, मतलब कि अरे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो आपका भी इस बार पेपर निकल जाएगा, उनका तो पेपर उनको ऐसा निकल लगता है जाएगा, कि शायद। उसके बाद हम, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी देख रखा है ना, मैंने बहुत को ऐसा देख रखा है, ठीक है ना। तो वहां पर उनका ये भी कमेंट रहता है कि आपके वजह से मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मुझे अभी मतलब पहले मुझे इतना मार्क्स आता था, अभी इस समय मुझे इतना मार्क्स आने लगा हाँ है। हाँ हाँ, ये मुझे वाले भी एक सर बात, आते हैं, बहुत कमेंट हाँ, आते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, मुझे एक्चुअली पर्सनली भी एक बात आज तक समझ में नहीं आया कि वो कैसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे को सिर्फ बिना सॉल्यूशन के या बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के मॉक को अटेम्प्ट करके या सॉल्व करता देख वो खुद कुछ सीख जाते हैं और उनका स्कोर इंप्रूव हो जाता है, अटेम्प्ट इंप्रूव हो जाता है। मुझे सही में यह बात एकदम बहुत ही सर वो इलॉजिकल बस लगता है। इसलिए कमेंट करते हैं ताकि सर उनको वो लोग रिप्लाई कर दें, या उनके कमेंट को पिन कर दें, लाइक कर दें, इसलिए ऐसे कमेंट करते हैं कि मतलब थोड़ा एक्चुअली वो मतलब। सब जो मोस्टली स्टूडेंट्स है ना, प्रशांत भाई, मोस्टली स्टूडेंट्स जो वो सब है ना, जो भी ऐसे हाँ वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं या पॉजिटिव कमेंट करते हैं, वो सब बिगनर्स लोग हैं या मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कि सही में जिन्हें पता ही नहीं है कि हाँ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर पढ़ाई, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होता है, या किस कंटेंट को हम लोगों को अपना टाइम देना चाहिए। वैसा कंटेंट को देख के लोग जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, मैं सच बताता हूँ, वो लोग एग्जाम में हमेशा कंपटीशन से बाहर रहेंगे, क्योंकि वो कुछ सीख नहीं रहे सही हैं। बात है। और आपने देखा होगा मैंने अपने मॉक में क्या किया, आपने मुझे बस बोला था, और मैंने अपने मॉक में क्या किया, एक्चुअली मुझे उस मॉक को बना के क्या फायदा हुआ। आपको पता है मेरा चैनल अभी तक के कितना कम सब्सक्राइबर्स है मेरे पास, या मेरा व्यूज वगैरह भी नहीं आता है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी जो भी बोलता हूँ ना कहीं बहुत ही ज्यादा मैं डिटेल में जाता हूँ, बहुत ही ज्यादा मेरा जितना भी जेन्युइन है ना, जितना भी सच मैं आप लोगों को बता सकूं किसी भी स्टूडेंट तक, मेरा सच बात जो है वो पहुंच सके, मैं उसका कोशिश हमेशा करता हूँ। आपके बोलने के चक्कर में मैंने उस वीडियो को रात में आके बिना खाए मैंने एक्चुअली उसे अटेम्प्ट किया था, उसे टेस्ट को दिया था, बिकॉज ऑलरेडी थोड़ा सा उस दिन लेट हो चुका था, ठीक है ना। उसके बाद जब मैंने उसे अटेम्प्ट किया तो मैंने उसका फिर रिकॉर्डिंग वगैरह किया, उसमें मैंने एक्सप्लेन तक किया है कि हाँ इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। मैंने सिलोगिज्म वगैरह को भी एक्सप्लेन करके बताया, मैंने पजल तक को वहां पर एक्सप्लेन करके सॉल्व किया। क्या ऐसे स्टूडेंट्स जो भी टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, क्या वो लोग एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को? तो कोई नहीं करता सर, वो तो सिर्फ अपना डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं, वो मतलब अपना वो भी नहीं दिखाते जो उनका होता है ना, सॉल्व करने के हम्म। लिए जिस पेज पे वो सॉल्व कर रहे हैं वो पेज भी नहीं दिखाते, सिर्फ अपना सामने मॉक की स्क्रीन ऑन कर देते हैं, उनकी वॉइस ऑन रहती है बस। बस तो उनका क्या फायदा वो होगा, भी ऐसे में करता है। किसी भी स्टूडेंट का क्या फायदा होगा, उसका तो टाइम ही बस वेस्ट हो रहा है ना। वही तो। तो इसी वजह से प्लीज, अगर आपको ये बात अच्छे से पता चल चुका है और मैंने भी आपको इसका बता दिया ना, आपने मुझसे इस बारे में बात किया और मैंने भी आपको इसका बता दिया कि हाँ ये क्या चक्कर है, ठीक है ना, तो ये सब फ्रॉड लोगों के चक्कर में प्लीज ना पड़े। हो सकता है कि उन्होंने एग्जाम निकाल रखा होगा या एग्जाम आगे उनका निकले ना निकले, भगवान जाने, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, बट फिर भी ऐसे लोगों से आप प्लीज अपना ताल्लुक हटा दें, ताल्लुक तोड़ दें, कोई भी मतलब नहीं लेना देना है उन लोगों से। अपने ऊपर काम करें, मैंने आपको जो भी बताया उसके ऊपर काम करें, मैं आपको सच बताता हूँ आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है सर, मैं बिल्कुल यही करूँगा सर। हाँ, ये सब चक्कर से प्लीज हट जाएं। और टीचर को भी मैंने बता दिया, अगर आप मैथ्स में इंप्रूवमेंट चाहते हैं और अगर अभी अभी तक अगर आप इंप्रूव नहीं कर पाए, थोड़ा सा अगर आपके अंदर मैथ्स में कमी है, तो सर हर्षल आप अग्रवाल मतलब सर को मेरे को फॉलो करें। थोड़ा तीनों सेक्शन के लिए थोड़ा कोई बेस्ट जो आपको टीचर लगता हो, जैसे आपने मैथ के लिए हर्षल सर बता दिए, हाँ, रीजनिंग के लिए सर तो मतलब मैंने पुनीत सर को, या मतलब मेरे को उनका कंटेंट सही लग रहा था, मैं उन्हीं को फॉलो करूंगा। आपको और अगर उनका आप कंटेंट सही मतलब। लग रहा है तो आप उन्हें फॉलो करें, लेकिन फिर भी पुनीत सर का भी क्या है ना, मैं उनका थोड़ा सा जहां पर उनका लैग करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को वो विदाउट बेन डायग्राम करवाते हैं,
हाँ हाँ सर, वो डायरेक्ट बिना वो बोलते हैं ना, विदाउट कितना स्टूडेंट को वो समझ में आएगा, सोचिए जरा। हाँ नहीं आता सर, मेरे को भी नहीं आता, मैं तो बेसिक जो मेथड है उसी से करता हूँ। हाँ आप उससे करें, ठीक है। एंड इवन आपको पता होगा लास्ट 1 से 2 साल में जितना भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन आया था ना, मैंने उसका वीडियो बना के भी अपने यूट्यूब पे डाला था, अगर आपने देखा होगा तो। 50 क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए हैं ना, मैंने एक्सप्लेन करके उसे करवाया है, और वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, अगर आपने नहीं सर देखा है अभी सिलोजिज्म तक। में तो वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है सर, सिलोजिज्म तो ये मैक्स टू मैक्स कोई भी क्वेश्चन होगा ना सर उसमें 25 सेकंड लग जाएंगे, वरना एवरेज सर वही 15 से 16 सेकंड में कोई भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, अगर दो दो पेंटाग्राम वाले स्टेटमेंट रहे ना, के दो, हिसाब हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, अगर दो दो स्टेटमेंट रहेगा ना तो 15 से 16 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 3 हाँ स्टेटमेंट आ गया और 3 कैलकुलेशन आ गया, तो आपका 25 मिनट जो है, 25 सेकंड जो है वो मोर देन एनफ। हाँ 25 से 30 मैक्स अगर कैसा भी क्वेश्चन हो वो बन जाता है वो उसमें। हाँ तो सर आप मतलब इंग्लिश के लिए कोई टीचर सजेस्ट कर रहे हो? इंग्लिश सर वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरी देखिए, मतलब इंग्लिश के लिए पता है ग्रामर भी क्या, ठीक है सर। देखिए इंग्लिश के लिए मैं आपको बताता और हूँ, सच बताता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश आपको कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता है। इंग्लिश जो है ना हाँ वो तो एक ग्रामर लैंग्वेज है, सर। वो खुद के करने का चीज है, कोई भी आपको बता ही हाँ नहीं हाँ सर। पाएगा, सर कोई भी मतलब आपको नहीं लैंग्वेज बता वाइज तो सर पाएगा। मैं आपको बताऊं कि सर मैं इंग्लिश जो स्पीकिंग कोचिंग होती है ना, मैं उसमें टीचर की तरह मतलब पढ़ाया मैंने, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, तो मेरा इंग्लिश स्पीकिंग तो बहुत सही है सर। मतलब तो जो ग्रामर होती है ना सर, ग्रामर भी काफी अच्छी खासी है, पर फिर भी मतलब लोगों ने मतलब बचपन से सुना है, जब मैं इंग्लिश, क्योंकि मैं हमेशा से इंग्लिश की फील्ड में रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा। हमेशा से ये बताया गया था कि जो बैंक इंग्लिश का जो सबसे हार्डेस्ट एग्जाम होता है वो बैंक पीओ का होता है। तो मतलब मैंने शुरुआत से ये सोचा कि शायद मेरी इंग्लिश लेवल अभी उतना नहीं है, क्योंकि मेरे टीचर्स भी बोल रहे हैं कि इसका लेवल हाई आता है बैंक पीओ, पर मॉक देखिए। वगैरह में सर मतलब हो जाते हैं, 20 अटेम्प्ट हो जाते हैं हम्म। किसी किसी में सर। पीओ के में मेरे 30 आउट ऑफ 30 भी आए हैं मॉक में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात बताइए, अगर बहुत ही हार्ड होता है तो हिंदी मीडियम वाले फिर बैंक एग्जाम को कैसे क्रैक कर लेते हैं, हाँ सर वही तो। है ना। तो ये सब जो भी आपके टीचर बोलते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पे बिल्कुल गलत। हार्ड होता है ये तो सबको पता है, ठीक है ना। आपको उस हार्ड से क्या लेना देना, जब आपको जॉब चाहिए तो जॉब चाहिए, आपको मेहनत करना है तो मेहनत करना है, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। हम्म। दूसरी बात, आप इसमें क्या करें, सिंपल सा, पहली बात, आपने, आपका ग्रामर पहले स्ट्रांग था, अभी कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इंग्लिश में आपको पता है क्या, ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड आते हैं, सर वो अंडरस्टैंडिंग तो, बेस्ड आते हैं। हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, अंडरस्टैंड जैसे कि मतलब अगर आपने आपकी इंग्लिश जो स्पीकिंग वाली अच्छी है ना, तो आप सेंटेंस को पढ़ोगे आपको सुनते ही क्लिक हो जाएगा, पढ़ते ही क्लिक हो जाएगी, हाँ ये सुनने में सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे गलती लग रही है मेरे को। मतलब अगर मैं इसको किसी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहा होता, किसी को बोलूँ तो मतलब ये यहाँ पे वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि एरर स्पॉटिंग ये सारे क्वेश्चन अपने आप से क्लिक हो जाते हैं, मेरे ऐसे ही होते हैं। तो हाँ मतलब वो तो सारे क्लियर हो जाते हैं। और सर थोड़ा मतलब लैस अभी ज्यादा तो नहीं है, तो थोड़ा वोकैब के चक्कर में हो रहा है, मतलब वोकैब मतलब कोई कोई वोकैब मिल रहे हैं मॉक में ऐसे जो मतलब कभी सुने तक नहीं है मतलब। तो कोई बात नहीं, आप तो उन्हें नोट वोकैब डाउन के कर लिए लें कुछ लोग आप। बोलते हैं कि एडिटोरियल्स पढ़ो, उसमें से मतलब कर लो वोकैब को एक्सप्रेस कर लो। हाँ सर एडिटोरियल्स भी मैं देखता हूँ सर, तो मतलब थोड़ा मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लगता है वो, मैं उसकी जगह एक सेक्शनल मॉक लगा लेता हूँ इंग्लिश का पूरा, फिर उसको एनालाइज कर लेता हूँ पूरा। देखिए देखिए, सेक्शनल मॉक तो लगाना सही है आपका, बिल्कुल सही है, लेकिन पता है क्या, एडिटोरियल आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा इंटरव्यू में भी, और डिस्क्रिप्टिव में भी आपको उससे हेल्प होगा। दूसरी बात, एडिटोरियल वगैरह पढ़ने से है ना, कई बार आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका जीए का वहां से बन जाता है, करंट अफेयर्स का वहां से बन जाता हाँ वो तो है। समझ रहा एक्चुअली वो आपको इनडायरेक्ट वे में हेल्प करेगा, एडिटोरियल जो है ना वो आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हेल्प करता है। दूसरी बात, मे भी आप नहीं जानते होंगे, कई बार आईपीएस पीओ एंड इवन एसबीआई पीओ में ऐसा हुआ है ना कि जो भी हूँ। तो सेम सेम इकोनॉमिकल, पैराग्राफ वही आ जाता है पेपर में सर, मैंने सुना बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात। तो वहां पर होता क्या है ना, बिल्कुल वहां पर डिट्टो हूबहू वही आपको आर्टिकल वगैरह वहां पर मिल जाता है, चाहे वो क्लोज टेस्ट में मिल जाए, चाहे वो आपको आरसी में मिल जाए। तो सर और सर खास मेरे को खास कर सर जितना आप भी ये फाइनेंशियल एंड बता सकते हो इकोनॉमिकल क्या, रहेगा। मेरे को मतलब बैंक सीईओ के मॉक में सबसे ज्यादा टफ पार्ट जो लगता है सर, मेरे को लगता है पैराजम्बल्स मतलब मैं मतलब मोस्टली उनको अवॉइड ही करता हूँ मॉक में, और अगर कभी बनाता भी हूँ ना तो 5 मिनट अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें 2 ही सही होंगे, 3 मेरे गलत ही होते हैं सर, तो मैं मतलब मॉक में उनको अवॉइड करके चलता हूँ, पता नहीं रियल एग्जाम में क्या लेवल होता है। रियल तो एग्जाम में मॉक में उसका सर लेवल जो है टेंशन ना, में भी आप। सुने सुने सुने, रियल एग्जाम में आपका लेवल वही रहेगा जैसा आप जो इंग्लिश स्पीकिंग का अभी बात किया ना, एक्चुअली आपका उसी तरीके से रहेगा, आप उसे बिल्कुल रिलेट कर देंगे कि हाँ ये जो सेंटेंस है ये क्या कहना चाह रहा है,
इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, इस किससे ये लिंक कर रहा है, किससे ये कनेक्ट हो रहा है, इसका जो एंड या कंक्लूजन निकलेगा वो क्या होगा, सारा का सारा समराइज आप उसे कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम में वो लेवल आता है। जो मॉक में रहता है वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा कि आप उसे अटेम्प्ट कर लिए, आपके अकॉर्डिंग वो जो थ्योरी जा रहा है, वो जो मतलब वो कहानी जा ड्यूरेबल रहा नहीं है। होता, मतलब हाँ कुछ बिल्कुल। ज्यादा ही मतलब टिपिकल लैंग्वेज होती है, और उसमें जो जॉइंट्स हमें ढूंढने होते हैं ना, कनेक्टर्स, वो मिलते ही नहीं है कि सेकंड जो सेंटेंस है वो उसका फॉलो कौन से वाले सेंटेंस हाँ से हो रहा है, मतलब वो सही से पता ही आपका नहीं डॉट्स रहता। कनेक्ट नहीं हो पाता है। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं सब कुछ जान रहा हूँ, एक्चुअली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता और था एंड सर इवन जो अभी भी होता है। पैराजम्बल था ना सर, एक टाइम पे मैंने सर एनडीए के लिए इंग्लिश वगैरह मैंने पढ़ी थी। वो सब सर इजी है, एनडीए का जो, हाँ, तो वो उसमें सब तो इजी सर है, मेरा एक टाइम पे वो फेवरेट सब तो चीज देखते ही था। बन जाएगा। हाँ, वो तो बहुत इजीली बन जाता, मतलब एक बार में तुमने अगर आप उसको पढ़ लिया ना, तो आपको सीधे मतलब कुछ करना ही नहीं है, सीधे आप लिख दो कि हाँ क्यू आर एस टी जो भी फॉर्मेट है ना, एक ही बार में बन जाता है। बैंकिंग में सर पता नहीं, एक तो इतना बड़ा सेंटेंस देते हैं वो, मतलब एक ही सेंटेंस देंगे तो उसमें कम से कम 20-25 वर्ड होते हैं, सर ऐसे 4 वो देते हैं। हाँ हाँ सही बात है। तो देखिए पता है क्या, वो सब आप मत सोचिए, मॉक में अगर आप उसे, वैसे पता है क्या, मॉक के बाद आप उसे पढ़िए, मॉक के बाद आप उसे लगा लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, कम से कम आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि हाँ मैंने ठीक है इसे मॉक के टाइम पे नहीं लगाया, बट आफ्टर मॉक जब आप मॉक सबमिट कर देंगे उसके बाद आप जब उसे एनालिसिस करते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समझ में आता होगा कि अच्छा इसका ये सेंस निकल रहा था, आपको वो कहीं ना हाँ, कहीं वो बाद तो में है सर। बिल्कुल समझ वैसे में आता जैसे होगा। मेरे इंग्लिश मतलब मेरे को लगता है कि सर ठीक है, फिर भी जब मैं एनालाइज करने जाता हूँ ना, तो मेरे को ठीक क्यों आ रहा है फिर भी जस्टिफाइड नहीं लगती कि हाँ ये मतलब एग्जाम लेवल होंगे क्वेश्चन, क्योंकि सर वो उनका लॉजिक मतलब बहुत ही कम होता है। उनको मॉक्स में भी लोग जो परसेंटाइल दिखाता है ना, उसको 8-9% लोग अटेम्प्ट करते हैं सर, बस मॉक इतना ही का मतलब तो उनको मैंने बन आपको पाता है। क्या बोला ना, देखिए सबसे पहली बात क्या है ना, मैंने जो आपका ही मॉक अटेम्प्ट किया था, मैंने उसमें क्या बोला था कि आपको अपना स्कोर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आपको एक्यूरेसी पे इंपॉर्टेंस देना है। दूसरी बात, परसेंटाइल वगैरह पे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। क्यों? आपको कैसे पता कि उस मॉक को जितना लोग अटेम्प्ट किया है सारे के सारे लोग सही तरीके से मॉक को अटेम्प्ट किए हैं, तब जाके उनको वो परसेंटाइल हासिल हुआ है? क्या आप बता सकते हैं या मैं ही बता सकता हूँ? कोई नहीं बता सकता है ना। आप जब खुद बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का आपने ऐसा देखा है कि अगर टोटल टाइमिंग है 45 मिनट, फिर भी उनका 20 मिनट में सारा का सारा इतना स्कोर करके इतना परसेंटाइल के बाद वो सबमिट हो चुका है मॉक, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सर जो भी मैं मतलब परसेंटाइल ये वहां बात शो हो मैं रहा सर है वो आपसे सही ये है? झूठ नहीं बोलूंगा सर, मतलब एकदम सही बताऊंगा। एक मतलब उसमें ही था, टेक्स्ट बुक खरीदा सर मेरे पास, अगर स्क्रीनशॉट होगा। वैसे सर उन्होंने 2021 की मॉक हटा दी है, मैंने सर अटेम्प्ट किया था हम्म। एसबीआई क्लर्क का, मतलब इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करा सर। वो फिर मैंने 11 मिनट में उसके 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे सर, और 30 के 30 सही थे। उसमें सर मेरे परसेंटाइल 99 पॉइंट करके उससे भी ऊपर कुछ आई थी। तो मतलब अगर मैं किसी को बताऊंगा अभी, तो वो ये कहेगा कि तूने मतलब झूठ बोला है, मतलब ये स्कोर ऐसा आ ही नहीं सकता। और सर वो क्वेश्चन ही इजी थे वैसे तो बहुत, पर फिर जो मैंने अगला मॉक दिया सर, उसमें मेरे सर स्कोर ऐसे ही आया, 18-17 का स्कोर आया। तो मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो गया। मैं कह रहा कि कभी 11 मिनट में पूरे 30 अटेम्प्ट कर दिए, परसेंटाइल इतना आ रहा है। अगला मॉक सेक्शन में जो लगा रहे हो, फिर उसमें 18 का स्कोर रह गया, और परसेंटाइल भी हमारी 60 के ऊपर आ गई, 60 पे आ गई मतलब। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा सुपर फ्लक्चुएट हो जाता है इनमें। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने आपको बताया, मैंने तो आपको उसके मतलब कि जो भी इंटरनल उसका लॉजिक है मैंने आपको वही बता दिया ना, इसके पीछे यही कहानी है, यही बात है। तो इस वजह से ये सब, आपको ये सब थॉट अपने माइंड में पालना ही नहीं है, उसे जन्म ही नहीं देना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक्चुअली मैंने इतने टाइम में आपका जो भी जेन्युइन है ना डाउट, उसको मैंने, बहुत कुछ तो एक्चुअली आपका डाउट है ही नहीं, वो एक तरह का मिथ, बस देख के आपके माइंड में वो है ना, बॉर्न हो चुका हाँ है, सर, जन्म ले नेक्स्ट चुका टाइम है। मैं कहता हूँ, मुझे डाउट नहीं है। एक तो दिक्कत ये है सर, मेरे को 2 साल हो गए सर प्रिपरेशन करते हुए, और मैंने अभी तक एग्जाम दिया ही नहीं है। मैं अपने बीबीए सेकंड ईयर की स्टार्टिंग की ना सर, मतलब थर्ड सेमेस्टर की स्टार्टिंग की, हाँ वो आपने तभी से मैं मुझे प्रिपरेशन स्टार्टिंग कर में ही रहा हूँ। बताया था जब आप ग्रुप पे ज्वाइन किए थे। हाँ सर, तो मतलब इसलिए थोड़ा मतलब मॉक्स वॉक का इसलिए दिमाग में रहता है, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहता है कि सर कि मतलब रियल एग्जाम पता नहीं कैसा होगा, और 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मॉक्स में रियल कभी कभी एग्जाम कैसा परसेंटेज होगा? इतना लो हो जाता है। सुनिए सुनिए, रियल एग्जाम कैसा होगा? रियल एग्जाम के लिए मैंने आपको क्या बोला, आप खुद ऑलरेडी रियल एग्जाम को फेस कर चुके हैं, जो भी क्वेश्चन आपने लगाए हैं वो सब रियल एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको एक में 57 और एक में शायद 60 आया है। दूसरी बात, हाँ कल सर। भी आप जिस मॉक को लगाने वाले हैं वो भी रियल एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, तो वही तो रियल एग्जाम है। बस आप रियल एग्जाम में नहीं, रियल एग्जाम हॉल में नहीं, एग्जाम सेंटर पे नहीं, जहां भी आपका वेन्यू है, जो अभी आपका टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट पे नहीं, ठीक है ना।
अपने घर में ही बैठ के आप उसे घर में या हॉस्टल वगैरह जहां भी आप रहते होंगे वहां पर उसे बैठ के अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन वो रियल एग्जाम का ही क्वेश्चन रहेगा, वही रियल एग्जाम। फिर आप अपने आप को देखें कि हाँ आप कैसा उसमें परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको अपने स्ट्रैटेजी पे टिके हुए रहना चाहिए, आपको खुद से ज्यादा भरोसा अपने स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए। हाँ सर। और दूसरी बात, फिर मैं कल वो मॉक देके सर आपको मतलब शेयर करता हूँ, मतलब बता दूंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं उसमें, और मतलब पूरा मतलब शेयर कर दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और प्लीज बात को मानिए, आप इतना ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, इतना ज्यादा डिमोटिवेट ना हो, परेशान ना हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं। आपका मैंने स्कोर देखा ना, अभी आपने मुझे जो भी बताया कि 45 प्लस या 48 टू 50 आ रहा है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरा एक टाइम पे मॉक में इतना नहीं आता था। मैंने एक और वीडियो शायद शेयर किया था, मुझे याद नहीं कौन सा वीडियो मैंने दिया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरे मॉक में क्या स्कोर आते थे, ऐसा करके मुझे याद ही नहीं आ रहा है वो वीडियो का क्या टाइटल था। उसमें मैंने बोला था कि जब मैं रियल आपकी सर पुरानी वीडियोस देखी थी, मतलब आपने पहले बहुत पुरानी वीडियो